Hi, welcome back to Flirting with the Fish. This is me, Sonia, again. This time our conversation is going to be deep. गहरी होने वाली है बातचीत. तो आप जो कुछ भी कर रहे हो छोड़ दो, फ्री हो जाओ थोड़े से और इस कॉन्वर्सेशन को इस जगह से, इस स्पेस से सुनिए कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं ज़िंदगी की चाल में, आगे बढ़ने की चाल में हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो छूटती कभी नहीं है, वो रह जाती हैं अंदर ही अंदर। और वो हमें कब एहसास होता है, जब कोई और उसके बारे में बात कर रहा होता है या हमारे जैसा कोई और दिख जाता है, तब एहसास होता है, क्योंकि वैसे तो बहुत बिज़ी हैं हम सब, बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो वो इंटरनलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब कभी किस्मत से, और ये सिर्फ़ किस्मत से होता है, स्ट्रैटेजी से नहीं हो पाता कि कौन ऐसा आ जाए जो आपको वो पार्ट दिखा जाए। तो जब किस्मत से एक ऐसा मोमेंट आए कि एक इंसान आपके सामने आ जाए, जो वो पूरी चीज़ें जो अंदर से दबी हुई थी कहीं न कहीं, वो निकल के आ जाए, तो उसको एन्जॉय करना चाहिए, उसको रेलिश करना चाहिए और उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज़ वी डिडन्ट डू एनीथिंग टू डिज़र्व इट, इट जस्ट हैपेंड। सो दिस पॉडकास्ट एंड आवर टुडेज़ गेस्ट इज़ जस्ट दैट पर्सन, जो कि आपको सुनाई देगा, बिकॉज़ इफ इट्स मेंट टू बी हर्ड टू यू, इट्स हैपनिंग. So she is Premlata Punya, who has been in the corporate structures, learned, educated, found her way from a small town in India, इंडिया के एक छोटे शहर से थोड़े और बड़े शहर में, फिर थोड़े और बड़े शहर में, फिर थोड़े और बड़े शहर में, फिर एक दुनिया के एक ऐसे बड़े शहर में गई जिसको सब लोग आइडलाइज करते हैं, और फिर वापस इंडिया में आके इम्पैक्ट पे काम कर रही हैं. किस स्पेस में? गर्ल्स, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड, इम्पैक्ट, चेंजिंग द थॉट प्रोसेस, चेंजिंग द माइंडसेट. बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बट yes, there is one person who is doing all of that, and that is our guest for today. So allow me to welcome, we call her Prem, but yes, Premlata Punya on the show. So thank you, welcome to Flirting with the Fish. Thank you so much. आपने पर्सपेक्टिव दिया कि अगर 5वीं तक का स्कूल होता था तो 5वीं तक पढ़ती थी लड़कियां, 8वीं तक में 8वीं और 12वीं तक में 12वीं, और बॉयज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते थे. सो ग्लैड दैट एटलीस्ट ये अब हो रहा है, बट ये तो वहाँ के रहने वाले लोगों की मजबूरी है कि जब वहाँ पे स्कूल है ही नहीं तो क्या करेंगे, राइट? पर अब जब कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, बदल रही हैं स्ट्रक्चरली, तो सोच में क्या कुछ फ़र्क है, नहीं है? वेयर आर वी ऑन दैट? बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी आपने. जो वर्ड स्ट्रक्चर यूज़ किया ना, हम जनरली लिटरेचर में अगर बात करें तो हम बोलते हैं दो चीज़ होती है जो बदलाव लाती है, एक स्ट्रक्चर और एक प्रैक्टिसेस, है ना. स्ट्रक्चर बदलने में इतने साल लगे और प्रैक्टिस तो उसको फॉलो करती है, लंबा समय लेती है ना. तो लैग रहेगा हमेशा. आज 12वीं तक का स्कूल बेला है, पहली जनरेशन लड़कियां जा रही हैं, बट अभी वो इंफॉर्मेशन ने एक चीज़ ने तो वो कम किया ही है कि इंफॉर्मेशन से एस्पिरेशंस बदल रही हैं. तो लोगों को है कि बच्चियां नौकरी लग सकती हैं. मैं आपको एक उदाहरण दूंगी. और हम ना हमारी लाडो में एक काम करते हैं, हमारा वो काम ये है कि सोच बदलें. तो हम जो फर्स्ट जनरेशन स्कूल वाली लड़कियां जिनके माँ बाप शायद नहीं पढ़े लिखे, वो गाँव के स्कूलों में 12वीं कर रही हैं और बहुत अच्छा नंबर लाती है, मतलब 90% मार्क्स आर्ट्स में 12वीं में, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के, और माँ बाप नहीं पढ़े लिखे. तो हम उन बच्चियों को आगे स्पॉन्सर करते हैं पढ़ने के लिए, कि एटलीस्ट वो सफल बने. बिकॉज जिन परिवारों से, जिन कम्युनिटी से, जिन गाँव से वो आती हैं, उस एक लड़की का सफल होना बहुत कुछ बदल देगा, गाँव बदल देगा. हाँ, एब्सोल्युटली. माइंडसेट जो आप स्क्रीन पे सारे रोल मॉडल देख के नहीं बदलता, वो लोकल अगर एक लड़की सफल होगी तो माइंडसेट बदल जाएगा, वो खुद ही कर लेगी. हाँ. उसका परिवार की सोच बदल जाएगी, और वो गांव में होता है ना कि उनकी बेटी लगी तो हमारी भी लगेगी, बिल्कुल, है ना. बिल्कुल. तो ये है प्रैक्टिस. ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना उनके इंटरनल कम्युनिटीज कम्युनिटी से में होता है. वो होता है ना. बिल्कुल. तो एक बच्ची से हम मिलने गए, बिल्कुल बॉर्डर पे गांव है, और घर, मतलब गांव में जाओ, फिर स्कूल, स्कूल से फिर आगे 1 किलोमीटर घर, और एक्चुअली उनके जो 12वीं के स्कूल से 2 किलोमीटर उसका घर है, पैदल जाती है बच्ची. मैं उनके घर मिलने गई. 12th में बच्ची के 89% मार्क्स आए आर्ट्स में, सरकारी स्कूल में. वाह. मम्मी 0 पढ़ी लिखी,
आप सोचिए कहाँ से उम्मीद आती होगी उनको कि हम्म, हमने बेटी को पढ़ाना है पढ़ाना है। और वो खेत में काम करते हैं, है ना। हम्म, फादर 8वीं पास है, मम्मी 0 पढ़ी लिखी है, खेत में काम करते हैं, और बच्ची को मतलब 12 साल उस माँ ने उस बेटी को स्कूल भेजा है, उसको घर के और खेत के काम में नहीं लगाया, इस उम्मीद में कि वो पढ़ के सफल होगी। हम्म। और हम मिलने गए, हम उस बच्ची को स्पॉन्सर कर रहे हैं आगे। उसकी मम्मी से बात करी आपने? हाँ हाँ, इसीलिए क्या मैं बोलती जाती हूँ हैं? उनके घर पे। मैंने पूछा, हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैडम जी हमारी बेटी मैडम लाग जी के कि वो टीचर बनेगी क्या किसी दिन। मैंने बोला आपकी बेटी तो इतनी ब्रिलियंट है, ये जो चाहेगी बन जाएगी। हम्म, मतलब ऐसी बच्चियां हैं जो कल को दे कैन बी एनीथिंग दे वांट, हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कहीं भी जा सकती हैं। तो वो उनका, उनके मन में मन उनके में कहीं है है कि कि टीचर मेरी बन जाए बेटी मेरे। टीचर बेटी, क्योंकि गांव के स्कूलों में अभी अच्छी चीज़ ये भी हो गई कि इतने सालों में 12वीं के स्कूल हो गए, 12वीं में टीचर्स हैं, टीचर बहुत है। सारी महिला टीचर्स हैं, हम्म, उन्हीं के गाँव से, है ना। हम्म। तो देखते हैं तो मन तो करता ही है ना, हाँ कि एक उम्मीद तो है। पर इस उम्मीद पे 20 साल 12 साल बच्चों को स्कूल भेजना, 2-2 किलोमीटर दूर स्कूल, धूप में, राजस्थान की धूप आपको पता हाँ, है, आप नहीं पढ़े लिखे हो, फिर भी ये वैल्यू हो ना कि एजुकेशन की वैल्यू है, वो जो क्योंकि बदलाव सर्टेनिटी है तो ना। है नहीं ना किसी चीज में, सर्टेनिटी तो नहीं है कि हाँ बनी जाएगा बच्चा है कुछ भी, हाँ, लेकिन उस आस में। आस में, और आस बिना पढ़े लिखे माँ बाप को वो आस हम्म, होनी है। और एक उदाहरण दिए, इतने उदाहरण है, हम्म, वो मुझे नहीं पता कहाँ से वो उम्मीद आती है मन में, और उस उम्मीद पे लोग इतनी मेहनत करते हैं, बट हम्म। वो मैं देख रही हूँ हर गांव में। हाँ बट एक्चुअली हमारे माँ बापों ने भी तो वही किया ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, जब वो अपना बेस छोड़ा हाँ और कहीं लेके गए हमको पढ़ाई हम्म, के लिए। हाँ तो बिल्कुल, ये भी तो उस योगदान टाइम उनका। के लिए बहुत ही बड़ी बात थी ना। हाँ आप अपना बिल्कुल। कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो, पता तो किसी को कुछ नहीं है कि हम्म वो सही रास्ता हम्म है, कुछ मिलेगा कि नहीं हम्म। मिलेगा। हम लोग एक दिन उस दिन बात कर रहे थे बुक, मेरी बुक की रीडिंग सेशन में, हम ये बात करें कि ह्यूमन हार्ट वो डिफाई ऑल ट्रेंड्स, हम्म, वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता ना। हम्म। होप है वो ट्रेंड को नहीं फॉलो करे वो कि भाई हम नहीं पढ़े, हम नहीं लगे, हमारे बच्चे नहीं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन लेके आई तो हम थोड़ा एक जनरेशन, यहाँ है। एक सफल ज़्यादा हो गए। अब वो जनरेशन है वो गाँव में जिनकी बच्चियाँ पहली बार 12वीं पढ़ रही हैं, वो इस उम्मीद में पढ़ा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं सब पढ़ के नौकरी लगे। हाँ। मुझे ये लगता है सबसे अच्छी चीज़ जो बदलाव की है, आप 8वीं के बाद बच्चे की शादी करते हो, हम्म, लीगली कागजों में कुछ भी हो, 8वीं तक स्कूल जाती है, उसके बाद स्कूल नहीं है तो माँ बाप बोलते हैं भाई हम खेत में काम करने जा रहे हैं, घर पे लड़की को किसके पास छोड़ के जाए, शादी तो कर दो। शादियां करते हैं। 8वीं की क्लास करी बच्ची कितनी होगी, 14 साल की, 15 साल की, हम्म, उनके बच्चे हो जाते होंगे 16 साल में। वो एज में हैविंग अ चाइल्ड, जो हेल्थ इम्पैक्ट है, जो लाइफ इम्पैक्ट है, वर्सेस जब आप 12वीं करके आपकी शादी होती है, द काइंड ऑफ मदर यू विल बिकम, द हेल्थ आउटकम्स, वो कंट्री के लिए पढ़े कितना लिखी माँ हो, मायना आप रखता है। पढ़े लिखे माँ हो। पढ़े लिखे माँ हो, आपके पास जानकारी है, आप बच्चा एक 14-15 में पैदा कर रहे हो वर्सेस 19-20 में कर रहे हो, जो बहुत बड़ा फर्क कंट्री होता के है। लिए हेल्थ आउटकम्स पे जो फर्क पड़ रहा या है ना, एक जनरेशनल, एक जो वो जो सारी चीजें वो शिफ्ट हो जाती हैं। सब शिफ्ट तो हो ये जाता सिर्फ पढ़ाई ये नहीं है कि भाई 12वीं करके कुछ बन गए है। तो वही सफलता है, हम्म। इसमें बहुत सारी छोटी चीजों में सफलता है, और वो ब्यूटीफुल। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये रिवोल्यूशन दिख रही है, बट मुझे तो ये एब्सोल्युटली रिवोल्यूशनरी लगता है, ये जो हम्म, बदलाव हो रहा है। कि अगर वो, भले ही उनकी वो सो कॉल्ड लाइफस्टाइल ना चेंज हो, हाँ वो वही शादी करें, वो वही हाउसवाइफ रहें, बट ठीक है, पर वो सोच जो उसकी सोच, बदल गई, जो एक्सपीरियंस वो 12 साल तक अगर स्कूल चली गई, बिल्कुल उसके बाद वो जो इंसान बन गई, वो बिल्कुल, उससे वो जो घर जैसे चलाएगी, बच्चे जैसे बड़े पालेंगी, करेगी, अपनी बिल्कुल बातचीत जो करेगी, बिल्कुल जो जिस तरह से रिश्तों को समझेगी, वो पूरी परिभाषा ही बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल। वरना उसकी मम्मी की प्रॉब्लम वो एक हेल्पलेस सी हाँ सिचुएशन होती कि देयर इज हाँ नो वॉइस, हाँ, देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज बिल्कुल नथिंग दैट यू कैन हाँ। डू। और उनकी मम्मियाँ कितनी, आई मीन आई एम 37, उनकी 12वीं के बच्चों से मिलती, उनकी मम्मियाँ मेरे से छोटी हैं, बिकॉज दे गॉट मैरिड एट 14-15, उनके गांव में हम्म, स्कूल नहीं थे, गई नहीं थी, पढ़ी नहीं थी, है ना। या तो आप देख ही रहे हो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, बहुत ही बड़ा क्वाइट शिफ्ट हो रही है, या इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अंडर करंट, अंडर है करंट, ना, इट्स नीचे अमेजिंग टू हो सी रहा है। दैट, अमेजिंग। और आपने एक्चुअली जो जो हम लड़की और लड़के के फर्क की हम हमेशा से बात करते हैं, गाँव में ये किस तरह से देखा जाता है या नहीं है? नहीं, फ़र्क तो है, और एक छोटे से उदाहरण से वो फ़र्क बताती हूँ। आप सरकारी स्कूल में जाओगे, आपको ज़्यादा लड़कियाँ दिखेंगी, और हम्म, पहले तो आपको खुशी होगी कि अरे वाह इतनी सारी लड़कियाँ, फिर पता लगता है कि चल लड़कों को प्राइवेट स्कूल में भेजा है। अभी मैं एक स्कूल में गई जहाँ साइंस भी पढ़ाते हैं 12वीं में, कम है स्कूल साइंस पढ़ाने वाले, बट है, लगभग 30 लड़कियाँ थी क्लास में हम्म, और एक लड़का। तो ऐसे नहीं कि गांव में एक ही लड़का साइंस पढ़ रहा है हम्म, ना, पर वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं।
तो एक रिसर्च भी है इस पे कि एवरी सिंगल डॉलर स्पेंड, और ये 100 रुपये पेरेंट्स स्पेंड करते हैं, उसमें लड़के की एजुकेशन पे कितने करते हैं और लड़की पे, और भारत का नहीं है, वर्ल्ड ओवर ये रिसर्च है। सो देयर इज डिफरेंस, तो वो फ़र्क है। um, है। हाँ है, क्या बोलूँ, उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है माँ बाप बच्चों को प्यार कम करते हैं, बट एक है जिस सोशल सिस्टम बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। बट हाँ, फ़र्क तो आपको, यू विल वॉक इनटू गवर्नमेंट स्कूल एंड यू विल नो। फर्क है कि चलो स्कूल भेज रहे हैं, हाँ हाँ, वो तो प्रॉब्ली स्कूल 20 फ्री है साल ना। पहले हाँ, स्कूल स्कूल फ्री फ्री है। है। स्कूल, सरकारी स्कूल में लड़कियों को इसलिए भेजें क्योंकि फ्री है। प्राइवेट में सिर्फ बेटे को भेज पाएंगे बिकॉज उसकी फीस लगती है। लड़कियां हिंदी मीडियम में पढ़ लेंगी, लड़का होगा तो उसको इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे, कोशिश करेंगे अगर स्पेंडेबल इनकम होगी तो ना। तो ये तो ट्रेंड अभी हर गांव में दिखता है, तो पर हो ये सकता जो है एक भेज भी जनरेशन रहे लगेगी। हैं, क्या वो इसलिए एक तरह से फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, क्या वो दिखावे के लिए भेज रहे नहीं हैं? नहीं, दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं है। माँ बाप चाहते हैं बच्चियां पढ़ें, सक्सेसफुल हों, बट ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये स्पेंड करने को है तो वहां करोगे हाँ, जहाँ वहाँ पे करोगे जहाँ पे वर्सेस। हिस्टोरिकली कहा गया है कि इसमें ज्यादा बेनिफिट है, हाँ हाँ तो हाँ बेटे पे इन्वेस्ट हाँ, करना तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ बाप वो उनके लिए एफर्ट कम करते हैं, वो नहीं है, वो वाली बात नहीं है। प्यार में भी कमी नहीं है। प्यार में भी कमी नहीं है, बट एक एक इनग्रेन्ड है कुछ चीज़ें, हम्म, है ना। और ये एक दिखती है। हम्म, और इसमें ये फ़र्क नहीं कि बच्चों के, इनफैक्ट मुझे लगता है रिजल्ट्स तो वो लड़कों से बेटर ला रही है ना। तो उनकी परफॉर्मेंस में उसका शायद फ़र्क नहीं दिखता, बट नहीं। कुछ चीज़ें इनग्रेन है। मुझे नहीं पता इसको क्या क्या फिनोमिना टर्म करें या ना करें, क्या बट नाम ये दिया तो जाए? हाँ, बट ये दिखेगा आपको। तो जो अब जितना बदलाव आ रहा है, उसमें कौन, इस चेंज को कौन ड्राइव कर रहा है? घर में माँ, घर की औरत, या पिताजी, या दोनों? घरों का कहना मुश्किल है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि स्कूल होने से चेंज बहुत आया, मतलब वो ही एक सेंटर है जो ड्राइव सबसे ज़्यादा कर रहा है। गांव में 12वीं का स्कूल हो गया, गवर्नमेंट्स ने टीचर्स को बोला हुआ है कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं कर सकता, आप अटेंडेंस लीजिए, अगर आप कोई बच्चे नहीं आ रहे आप घर जाइए, आप बुला के लाइए, आप एनरोल करिए। स्कूल्स में बहुत सारी, इनफैक्ट जो रूरल एरिया से जो फीमेल टीचर्स बन रही हैं, मेरे को जो सबसे बड़ी रोल मॉडल दिखती हैं वो जो रूरल एरिया से फर्स्ट जनरेशन फीमेल टीचर्स बनी है, जो इन स्कूलों में टीचर्स हैं, मुझे लगता है उनका बहुत ही बड़ा रोल है चेंज ड्राइव करने में। इनफैक्ट रूरल एरिया से जो मेल टीचर्स भी हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं कि ये बच्चे थोड़े से अच्छे हैं, ये पढ़ें, बिकॉज आगे वो अपने बैकग्राउंड से हैं, तो उन्हें समझ है कि इनका संघर्ष कितना बड़ा है। घर पे क्या चल रहा होगा। हाँ, घर पे क्या चल रहा होगा, तो वो बच्चों को बहुत कुछ दे रहे हैं। अर्बन एरियाज के जो टीचर्स आते हैं स्कूल में, हो सकता है उनको इतना पर्सपेक्टिव नहीं हो, बट जो उस एरिया से आते हैं टीचर्स, वो मैं देखती हूँ सबसे बड़े चैंपियंस हैं। ये मैंने भी देखा है। और मुझे फ़ोन आते हैं बिकॉज हम बच्चियों को, जैसे प्रोग्राम में एक तो नीव प्रोग्राम है जिसकी हो सकता है हम बात करें, और एक आफ्टर 12th हम स्पॉन्सरशिप करते हैं विच इज़ थ्रू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से, ओ आई वांट टू स्पॉन्सर गर्ल एंड देन वी फाइंड ना, तो कोई भी कर सकता है, वी फाइंड दैट। तो टीचर्स के कॉल आते हैं कि हमारे स्कूल में ये बच्ची है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, घर पे ऐसे है, आप इसको करें। तो वो कमिटमेंट दिखता है। तो मुझे लगता है वो जनरेशन जो है, जो वो अभी खाली टीचर्स, अपनी वो डेली जॉब वाला काम नहीं कर नहीं रहे नहीं कि नहीं, पढ़ा दिया चलो अब हाँ घर जाओ, हाँ वो नहीं। वो दिमाग में उनका चलता रहता है हाँ, कि उनका इसके लिए चलता और है क्या कर क्या कर सकते सकते हैं। हैं कि ये बच्चे कैसे सफल बने। इनके इनके जैसे हम, हमें जो मिल पाया इनको हमसे ज़्यादा मिल मिले। जाए। वो टीचर एक ऑलमोस्ट पेरेंट वाले उस मोड में है, बट वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने खुद उस संघर्ष को जिया है, उस सफलता में वो हैं, तो वो उसको समझते हैं बहुत अच्छे से। तो मुझे वो डेफिनेटली टॉर्च बेरर दिख दिख रहा रहे है। हैं। Flooding with a fish. How's it going? और एक्चुअली जो डेफिनेशन कहते हैं एक अध्यापक की, हम्म, वो डेफिनेशन तो यही होती है ना कि आप उसको, बच्चे को आप अडॉप्ट कर लेते हो, हाँ, फिर आप उसको आगे उसके पूरे उसके ओवरऑल वेलबींग पे काम करते हो, नॉट जस्ट ऑन एकेडमिक वेलबींग। जो हमारा गुरुकुल की सभ्यता से तो यही देखा था हमने कि आप कई साल के लिए वो बच्चा सिर्फ आपके पास होता है और सब कुछ देख रहे होते हो। सो आई थिंक ये वो वाला टाइम है कि जब वो टीचर्स अभी वो उसमें कितना पढ़ाना है, कितना करना है, कितने मार्क्स लाने हैं, उसमें नहीं फंसे हुए हैं। वो पूरी लाइफ का एक अगर assessment। टीचर्स कमिटेड है तो उनको दिखती है कि ये बच्चे कितने संघर्ष आ रहे हैं, क्या उनका परिवार की सिचुएशन है, बिकॉज पता ही है फर्स्ट जनरेशन बच्चे हैं, घर पे जाते हैं तो हो सकता है अल्कोहल भी चल रही है, लड़ाई भी चल रही है,
खेतों में काम भी लगा दिया बच्चों को, अभी ना लंबी छुट्टियां हो गई तो खेतों में फसलें काटने में लगे हुए हैं, ये वो, तो उनको पता है कि ये पता बच्चे है। किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, और वो पता होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा बात करते हैं ना कि रिलेटेबिलिटी बहुत कुछ करती है, इसीलिए मैंने पहले बोला कि रोल मॉडल स्क्रीन पे दिखने वाले लोग नेसेसरी नहीं है, उनके गांव में जो लड़की टीचर बनी है वो बड़ा रोल वो मॉडल बड़ा, होती है कई बार, है ना, तो वो क्योंकि जो रिलेटेबिलिटी है। फॉलोअर्स भी हैं वो भी आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता है ना, आप समझ रहे हो मेरी हाँ बात, बिल्कुल है ना। बिल्कुल दोनों तरफ से होता है, बिल्कुल। समझ तो रहे ही हैं, हाँ बट सामने वाले को भी एटलीस्ट हाँ, कितना टाइम तो हम उन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं कि नहीं आप समझ ही नहीं बिल्कुल पाओगे, आपको क्या पता बिल्कुल है हमारे बिल्कुल जीवन का, बट यहाँ बिल्कुल। पे वो बैरियर सब हट जाते हाँ हैं, अब उनको हाँ पता है बगल वाले घर से हाँ तो दीदी गई हैं, हाँ, वही तो हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका प्रोग्राम क्या है, हम्म, आप क्या ऑफर कर रहे हो, हम्म। क्या करते हो उसमें? हम एक फाउंडेशन है, उसका नाम है हमारी लाडो। हम्म। हमने 2020 में सेटअप किया, और लाडो नॉर्थ इंडिया में शायद लोगों को पता होगा, राजस्थान में लाडो का मतलब बहुत बेटी को प्यार से बोलते हैं, बिलवेड डॉटर। लाडली। हाँ हाँ, तो एक बहुत ही आइडिया है कि हम कलेक्टिवली ये जनरेशन जो बेटियों की बड़ी हो रही है उनको कैसा बेहतर बनाए, हम्म। स्पेशली गाँव में। हम्म। है ना, हम आप बात कर रहे थे, एक जो रिसर्च कहती है, हम्म। भारत नहीं 61 डेवलपिंग कंट्रीज रिसर्च कह रही है कि 3 चीज़ें एजुकेशनल अटेनमेंट में मैटर करती है, लोकेशन, इनकम एंड जेंडर। तो जो रूरल है और जो लो इनकम है और जो लड़की है वो बॉटम ऑफ द बॉटम में पहुंच जाती है, तो हम उसको कैसे मदद करें। और ये उसकी आउट ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन है, बिल्कुल, आपका कोई कंट्रोल कोई नहीं कंट्रोल नहीं, है आप जेंडर कहाँ पे, पैदा होते इनकम हो, पे, किस फैमिली में लोकेशन हो। पे, बिल्कुल किसी का ही नहीं कंट्रोल हम्म। होता। तो हम उसमें कैसे क्या कर सकते हैं, एंड हम्म। दिस इज द टाइम टू डू। हम ये बस अब मिस नहीं कर सकते ना, हम्म। ये जनरेशन को हम अगली जनरेशन पे उम्मीदें नहीं शिफ्ट कर सकते, बिल्कुल अभी नहीं, करना है। बिल्कुल। तो हम एक चीज़ तो हमने ये शुरू करी कि जो 12वीं में बहुत अच्छे नंबर ला रही है बच्ची, हम्म। जो गांव के सरकारी स्कूल में लगभग वो जाते हैं, इनके पेरेंट्स के पास इनकम नहीं है, हम्म। पेरेंट्स जिनके पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, हम उनको स्पॉन्सर करें। और स्पॉन्सर कौन करते हैं, हमारा ही फ्रेंड नेटवर्क। इफ़ यू आर ए वर्किंग पर्सन, आप दिल्ली बॉम्बे में जॉब कर रहे हो, हमेशा सबके मन में रहता है कि हम कुछ करें, कुछ कर दे। थोड़ा कर दें। तो एक बच्चे की पढ़ाई, और वो हम्म। कोई बहुत एग्जॉर्बिटेंट भी नहीं होती, हाँ 50,000 ईयर टू 70,000 ईयर, और 2-3 साल की पढ़ाई होती है ना। हाँ। तो हम 12th के बाद उनको सपोर्ट करते हैं कुछ कोर्सेज, जैसे नर्सिंग कर लो, स्पोर्ट्स एजुकेशन, एजुकेशन डिप्लोमा, ट्रेड, तो ताकि वो सफल हो जाए। वो बड़ी बात होगी। जिस बच्ची 12 साल स्कूल गई है, 80-90% नंबर ला रही है, वो जब सफल होगी अगले 4-5 साल में, वो पूरा नॉर्म शिफ्ट कर देगी, सब, है ना। वो 12वीं के स्कूल हैं गांव में, उसकी महत्ता दिखने लगेगी। तो एक ये करते हैं, उसको हम गिविंग सर्कल बोलते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स दे रीच आउट, जैसे हमें स्पॉन्सर करना है, वी फाइंड, वी डू अ मैच इन दे स्पॉन्सर, दे पे डायरेक्टली टू द कॉलेज, इस तरह करते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये ऐसा ही कर रहे हैं, जैसे वो समुद्र पे आप चल रहे होते हैं ना, और ओशन और बीच से मछली उठा के फेंक रहे हो, 20 बच्चियों में से एक जो आती है उसको स्पॉन्सर करते हैं, पूरी 20 को तो नहीं कर रहे कुछ हर नहीं स्कूल कर पा में। रहे। हाँ तो मुझे रियलाइज है कि इस पूरे लेवल को ऊपर लाना है ना, रेज द बार। बिल्कुल। तो हमने यंगर जो लॉट है, जो 5वीं 6ठी की बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू किया 10 वीक्स का, उसको हम Okay. नींव कहते हैं। नींव। नींव मतलब फाउंडेशन, हाँ। कि इनकी नींव इतनी मजबूत कर दो कि शायद कल को इनको ये किसी की जरूरत ही ना पड़े। वाह। तो उसमें 10 हफ्ते में एक रनिंग बेस्ड रिसर्च बैक करिकुलम है। तो 10 हफ्ते में बच्चियों को बहुत सारी स्किल सिखाते हैं, उसके साथ रनिंग करते हैं। रनिंग, हाँ, रनिंग, दौड़ फिजिकली लगाना, भागना। भागना। तो आज किसी हमारी जनरेशन की किसी लड़की को पूछो कि आप भागे थे क्या जब स्कूल में थे, किसी ने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई है, आंसर मिलेगा आपको नो, है ना। तो ये तो पहले तो हुआ ही नहीं है कहीं। पर 10 हफ्तों में सबसे अच्छी चीज़ है, बच्चियां जब शुरू करती है, ग्रुप चलता है 20-25 बच्चियों का, 5वीं 6ठी मतलब 9 से 12 साल की उम्र का। पहले दिन 100 मीटर दौड़ती हैं बच्चे, फिर धीरे धीरे 200 मीटर, 500 मीटर, और 10 हफ्ते के अंत में वो 5 किलोमीटर पब्लिक रन करते हैं। पब्लिक मतलब गांव के अंदर या सड़क पे, और गांव के लोग देखने आते हैं। जब वो रन खत्म होती है, उनको मेडल दिए जाते हैं, जो कि बच्चियां बोलती हैं उनके तो घर में कभी किसी को मेडल मिला ही नहीं। आपको पता है, फर्स्ट जनरेशन बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, टीचर सर्टिफिकेट देते हैं बच्चों को, इसमें शूज वगैरह देते हैं। तो एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना उन बच्चियों को, कि मेरे से तो, मैंने सोचा 100 मीटर भी नहीं होगी, आज मैं 5 किलोमीटर दौड़ रही हूँ 10 हफ्ते में। मतलब जो उनको ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करेगा कि आप कुछ भी आई अचीव कैन कर डू सकते इट, मैं कर सकती हूँ। और 2 बार कराते हैं। अभी जुलाई में भी शुरू हो रहा है, अभी लगभग 15 गांव राजस्थान के जहाँ पे ये चल रहा है, एक कम्युनिटी लोकेशन में और एक चेन्नई में, 17 जगह चल रहा है ये प्रोग्राम। जुलाई से शुरू होगा, 11 अक्टूबर बालिका दिवस पे 5 किलोमीटर रन होगी, और फिर दिसंबर में फिर शुरू होगा, फिर मार्च में। तो जब 2 बार आप उस उम्र में ये अनुभव कर लेते हो
दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है हाँ, मन कि एक बार पक्का ऐसा जाता भी है। नहीं कि गलती से हो गया। गलती से होगा, तुक्का लग गया होगा, बट कोच ने बोल दिया तो हो गया होगा ना। नहीं नहीं, आप में है वो, उनमें वो जगाना उस उम्र में। और वो पूरा ग्रुप जब 9वीं 10वीं में जाएगा, 11वीं 12वीं में जाएगा, तो वो लड़कियों का माइंडसेट कितना अलग होगा। मुझे लगता है ये वो रेजिंग द बार वाली प्रक्रिया है, कर रहे हैं, कोशिश है, एफर्ट है। मतलब आप उसको और सिर्फ जो देखिए। जब वो भाग रहे हैं, तो एक तो जो उनका कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं वो सोच रही थी, आप डिस्क्राइब कर रहे थे कि लड़कियां गांव में भाग रही हैं, जहाँ पे वो नॉर्मली बहुत धीरे धीरे चलती हैं, दुपट्टा ओढ़ के ठीक से, है ना, उस तरह से। वहाँ पे जब वो भाग रही हैं, तो उनके सारे जो फिजिकल इनहिबिशंस हैं वो तो छोड़ने ही पड़ेंगे भागने के लिए, और लोग उनको देख भी रहे हैं। वो फ्रीडम दैट आई एम रनिंग इन बिटवीन ऑल द पीपल, जो कि मैं नॉर्मली नजर नीचे करके चलती हूँ, व्हाट वुड दैट बी लाइक? हम दिल्ली में बैठे हैं, आप मुझे दिल्ली में कई लड़कियां भागती हुई दिखा दीजिए। गांव नहीं, तो छोड़ एक्चुअली दीजिए। नहीं, आप बोल रहे हो, मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मुझे भीड़ में भागना पड़े, तो ये सारे स्टैमिना तो बहुत बात की बात आती है, ये सारी चीजें पहले ध्यान में आएंगी। ये बच्चियों को जब पायलट किया था ना, 8 महीने मैं गांव में थी और पायलट किया इसको, मैंने एंड में बच्चों से इंटरव्यू लिया, उनको पूछा कि उनको सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा। उन्होंने बोला जब हम दौड़े सड़क पर, और जब हम वापस आए और सब ताली बजा रहे थे। वो सड़क पे भागना उनकी लाइफ का इतना बड़ा मोमेंट है, क्योंकि वो कभी करने को नहीं मिलता, है ना। और इनहिबिशंस भी चली जाती हैं प्रैक्टिस करते करते, बिकॉज ऐसे तो नहीं एक दिन में पहुंचे हैं, इतने टाइम प्रैक्टिस करी तो बॉडी और माइंड रेडी है, बट वो जो अनुभव है वो नहीं मिलता। और गांव वालों के लिए कितना बड़ा अनुभव, आप ये सोचिए। मेरे को याद है वो पहले स्कूल में पीटीआई ने उस दिन आके बोला, मैडम ग्राउंड में करा लीजिए ना, सड़क पे क्या करोगे। मैं बोला नहीं 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 सर, करेंगे तो सड़क पे। फिर मेरे पापा आए, बेटा देख ले तू ग्राउंड में कर। मैंने बोला आप तो 2.5 किलोमीटर पे बैठोगे है, बनाना और ग्लूकोन डी लेके, जहाँ पे वो बच्चे टर्न करेंगे टेबल पे। पापा को वहां बिठाया, बच्चों ने 2.5 किलोमीटर पे टर्न किया, आए 5 किलोमीटर करके। उस दिन के बाद अगले साल तो मैं जब वो हुई तो मैं गांव में नहीं थी, बिकॉज तब और गांव शुरू कर दिए थे, कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप हुआ। थर्ड वाले में पीटीआई साहब ने अपना कमरे का ताला खोला, उसमें से ट्रैक सूट निकाल के बच्चों को दिए, है ना। ओनरशिप शिफ्ट हो जाती है, गांव के लोगों को आदत हो गई कि भाई बच्चियां भाग रही है। और अच्छी चीज है, ये एज है एक 9 to 12, उसमें बच्चों में अभी इनहिबिशन डेवलप नहीं हुई है, इसीलिए उस एज पे करते हैं ये इंटरवेंशन की, बिफोर यू गेट इन दैट माइंडसेट। जो हार्मोनल चेंज होता है, आप थोड़ा वो अनकंफर्टेबल होते हो आपसे, बॉडी से कॉन्शियस हो जाते हैं, उससे पहले ये कर लो कि आप में एक वो फ्रीडम आ जाए, खुल जाओ, है ना। तो हाँ, तो ये पब्लिक स्पेसेस के लिए नॉर्म शिफ्ट होने की एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये, है ना। और ओवर टाइम इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कितना हमारा माइंडसेट इससे बदलेगा। तो ये तो अलॉन्ग साइड हम रिसर्च शुरू कर रहे हैं इस पे, तो पता लगेगा 5 ईयर डाउन द लाइन की क्या क्या इस इंटरवेंशन का इम्पैक्ट है ओवरऑल। बट आप अगर कभी आना, आप या जो भी लोग हैं आसपास अगर हो, 11 अक्टूबर को करते हैं 5 के, जहाँ जहाँ चल रही है, उसको देखना एक अपने आप में एक अनुभव होता है। कोचेस की आंखों में, टीचर्स की आंखों में आंसू होते हैं व्हेन दे सी दिस, कि 10 साल की बच्ची और ये बच्चे। सो इट्स प्रीटी अमेजिंग, पूरा पर्सोना चेंज है। हाँ एकदम। Blooding with a fish. How's it going? तो ये अभी कितने गांव में चल रहा है प्रोग्राम? 15 गाँव में और 2 अलग लोकेशन, एक चेन्नई में वो सिटी लोकेशन है, और एक जोधपुर में एक कम्युनिटी लोकेशन है, एक आर्मी लोकेशन पे। हाँ 17। और हर एक में करीब कितने बच्चे जुड़े हैं? 25 बच्चियाँ, 25 से 30, 20 से 30 के बीच रहता है लगभग। तो 300-400, हाँ क्लोज टू 400, 400 बच्चियाँ अभी चल ही रहा है। 400 बच्चे इम्पैक्ट हो रहे हैं। हाँ। एंड ऐसा भी नहीं कि कोई साल भर लग के काम हो रहा है, मतलब एक छोटा सा 10 हफ्ते चीज ही क्या होती है, 10 हफ्ते में 2 बार होता है, ऐसे नहीं कि रोज करना है। तो स्कूल में करते हैं ताकि पेरेंट्स फिर भेजने का इशू नहीं रहता, नहीं भेजेंगे। स्कूल में बच्चे सैटरडे को नो बैग डे होता है, एक दिन 1 घंटा सुबह प्रेयर से पहले टाइम निकाल के, तो हफ्ते में 2 बार होता है, तो 20 बार बच्चे मिलते हैं ना। 20-25 आवर का करिकुलम है, बहुत ही डुएबल है, बहुत डुएबल है, बहुत डुएबल। हाँ यही मैं सोच रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि रेवोल्यूशन के लिए वो जो प्रोसेस होता है वो खुद ही अपने आप में इतना ज्यादा जूस निकाल लेता है कि वो चल नहीं पाता है। बहुत कौन ईजी। करेगा? इनफैक्ट एक स्कूल में किया तो पास के 3 स्कूलों ने आके बोला गांव में कि हम हमें भी कर कराओ, तो सकते फिर 7 गांव में हुआ। इस बार फिर 7 का 17 हो गया है ना। वाह। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इट कैन गो एनीवेयर।
ये एक और चीज़ इससे ये है कि अगर मॉडल ऐसा बनाओ जो कि ईज़ी एडॉप्शन के लिए हाँ, ईज़ी हो, हाँ, तो बहुत लोग और जुड़ जाएँगे। बिल्कुल, अगर वो खुद से बाँध के रखा कि हम ही कर पाएँगे, नहीं, इसको नहीं, ऐसे ही कर पाएँगे, नहीं, तो नहीं, फिर नहीं, वो बंध ही जाता है नहीं, आपके हम ऊपर। कोचेज़ लोकल ढूँढते हैं कि कोई लड़की जो यहाँ से 12वीं करके गई है या गाँव में कोई बीए कर रही है या बीएड है, तो वो इतना ईज़ी है, दे कैन डू इट और उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको हाँ, भी तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ। फिर हाँ। हम करिकुलम इतना हैंडी है, वीडियोज़, ऑडियो बना देते हैं, तो देख के एक बार कोच को ट्रेनिंग कर दो, तो किसी भी गाँव के सरकारी स्कूल में इसको जाके भारत में हम कहीं भी कर सकते हैं। इन डूएबल है, इतना डूएबल है। या एंड इतना दैट्स व्हाट। कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज़ कोई बड़े आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बच्चों को सिर्फ जूते चाहिए होते हैं जो हम ला देते हैं हुँ, और रनिंग होती है तो फ्रूट चाहिए होते हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें डायरी पेन मेडल सर्टिफिकेट, हुँ, बट इट्स नॉट कि एग्जॉर्बिटेंट पहले आप वहाँ कुछ बड़ा बनाओ स्टेडियम तब होगा, हुँ। ऐसा कुछ है कुछ नहीं। भी नहीं, सड़क पे कोई भागना है। हाँ, कोई बड़ी किट नहीं या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सो बहुत ही डूएबल है। तो आप तो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे यूएस में, जिसको इंडिया में लोग ड्रीम लाइफ कहते हैं। पढ़ा आपने यूएस में, काम किया इतना, तो आपको क्या पड़ी? वापस आ गई ये सब करने की, राजस्थान की हाँ, गर्मियों में। राजस्थान की हूँ मैं, तो उस गर्मियों की तो उस हाँ, गर्मियों का बट सब लोग एक अपना सो कंफर्ट होता कॉल्ड है। बेटर लाइफ की तरफ जाते हैं, तो आप तो पहुँच गए थे वहाँ पे। हाँ, बेटर लाइफ के मायने बहुत सारे होते हैं। एक होती है आपकी इकोनॉमिक लाइफ, है ना? हुँ, कि आपको अच्छा ठीक है, कितना इनकम चाहिए, है हुँ, ना? एक आपकी आध्यात्मिक लाइफ होती है, एक सामाजिक लाइफ है ना? हुँ, तो हम हर कुछ कुछ तो लाइफ बाहर वालों को दिखती हुँ, है ना? टाइटल आपका लिंक्डइन पे दिख जाएगा, हुँ। पर बाकी तो किसी को नहीं दिखती। अंदर की बात। अंदर की बात कि जीवन में आपके क्या चल रहा है, क्या आपको खुशी देती है, क्या नहीं देती है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, महिलाओं के लिए ज़रूरी है। वो मैं उसको मानती हूँ। मुझे एक पॉइंट पे लगा कि अभी जितना मैंने काम किया, सेव किया, मेरे लिए इनफ है। हुँ, और डेफिनेशन इनफ की खुद को बनानी पड़ती है हर किसी बिल्कुल। को, है ना? हुँ, कहाँ पे हम संतोष करें वो हमें ही बनाना है। बिल्कुल। जो मुझे लगा कि ये मेरे लिए संतोषजनक है, तो मुझे अपनी दूसरी जो एस्पेक्ट्स थे जीवन के, आपको भी कह दो, आध्यात्मिक कह दो, सामाजिक कह दो, मुझे लगता है जीवन ने मुझे ये रास्ता क्यों दिखाया, हुँ, है ना? मैं जिस गांव में पली बड़ी, मेरे साथ की मुझे याद है लड़कियों की 6ठी 7वीं में शादी हुई थी और मैं याद है उनके घर गई और मुझे बड़ा ही वियर्ड सैड अजीब फीलिंग थी। उनके बच्चे हैं अब जो 12वीं कर चुके हैं, हुँ, तो आप वहाँ से आते हो, फिर छोटे टाउन में जाते हो, वहाँ 12वीं करी, वहाँ की लड़कियों की 12वीं के बाद शादी हो गई, फिर जयपुर आई, फिर कॉलेज किया, फिर धीरे 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 ना आप जाते रहते हो और आप देखते रहते हो कि कौन छूटता जा रहा है। हुँ, जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम ज़रूर बोलते हैं कि भाई उसको मिला, हमें क्यों नहीं मिला, किस्मत ने हमें क्यों नहीं दिया। पर मुझे हमेशा ये लगता था कि किस्मत मुझे इतना क्यों दे रही है, मतलब you're 1 in a billion, है ना? टू हुँ, कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, उस परिवेश से, सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों से आके आप अमेरिका में $1 बिलियन बिजनेस लीड कर रहे हो, ये क्यों हुआ भाई? हुँ, ये डॉट्स आपके जीवन में क्यों कनेक्ट हुए? क्या पर्पस है इसका? हुँ, तो ये क्वेश्चन ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं उहुँ, और मुझे उसका आंसर ढूंढना था। और कोविड ने तो और भी इसको क्लियर कर दिया कि ये आपके सपने हैं मन में, उसको लेके आप अभी भी खत्म हो सकते हो इसी मोमेंट। इसी मिनट, बिल्कुल। तो कब पूरा करोगे? ज्यादा हुँ, से ज्यादा क्या होगा, आप गए गांव में ट्राई करा, नहीं हुआ, हुँ, फिर नौकरी कर लोगे ना। वो तो है अल्टीमेटली ही है। नौकरी नौकरी कर लोगे। और किसी स्कूल में टीचर, मेरे पापा टीचर थे हुँ, प्राइमरी स्कूल में, हुँ, है ना? उन्होंने 4 बच्चे पाले, पढ़ाए, इतने संघर्ष किए। हम इतनी लिखी पढ़ाई लिख के इतना तो कर भूख ही तो सकते हैं। भूख तो हाँ, नहीं मरेंगे, किसी हाँ, कॉलेज में पढ़ा लेंगे, पेट बिल्कुल। तो भर ही लेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये अब नहीं करूंगी, कब करूंगी? और हुँ, फिर मेरे जिस जहाँ मैं जॉब कर रही थी उस कंपनी के सीईओ थे, उनसे मेरा एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था। उन्होंने बोला, प्रेम, you're young, you're 33 34, go do it, हुँ, 4 years 5 years, if it doesn't work you can डू join, एनीथिंग एल्स। है ना? या 10 year down the line, 45, you may not have this energy to take this so called हुँ, risk, हुँ, है ना? पता नहीं, हम रिस्क उस टाइम तो लगता है रिस्क है, पर अब लगता है क्या रिस्क है, मतलब कुछ ठीक रिस्क तो नहीं चल है, रहा है सब। हाँ, है ना? हुँ, तो बहुत सारी चीज़ों पे वो है कि आपको अपन इकोनॉमिकली आपका क्या कंफर्ट है, हुँ, किस तरह की जीवन शैली से आप खुश हो, हुँ, है ना? हुँ, मेरा एक एक चीज़ अच्छी रही कि मैं इतने जो अलग अलग जीवन पायदान पे गई, मैंने अपनी जीवन शैली कभी नहीं बदली। मैं तब भी मतलब? 1 2 जोड़ी कपड़ों में मैं बहुत संतुष्ट थी, हुँ, आज भी मुझे उससे बहुत संतुष्टि है। टेम्प्ट नहीं हुआ? मुझे नहीं, मुझे कभी, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मजाक में, मुझे कभी कोई ब्रांडेड चीज़ लेने का कोई शौक नहीं है, इनफैक्ट लीस्ट हुँ, डिज़ायर रहती है। हुँ, मतलब जितना सरल जीवन हो,
तो मेरी नीड जो है वो बदली नहीं, वांट का जब तुरंत है नहीं, अबंडेंस थी भी तब है भी भी तो भी तभी वो नहीं। नहीं हुआ। तो उसने बड़ा कंफर्ट दिया कि हम्म अच्छा ठीक है, उसमें पापा ने बोला बेटा करना है कर लो, बट तुम्हें संतोष होना, 2 टाइम के खाने और 2 जोड़ी कपड़े से अगर संतोष रखोगी तो कुछ भी कर सकती हो। राइट। तो वो जीवन में हमेशा था, हम्म इतनी जहाँ भी गए कभी जीवन शैली नहीं बदली, वही घर का 2 टाइम का खाना खाना, वही नॉर्मल कपड़े, वही है ना। तो वो था, और फिर मुझे था कि जो लाइनें लोगों को नहीं दिखती, आपकी अपनी इंटरनल जो ग्रोथ है, हम्म वो तो मेरी जिम्मेवारी है। हम्म तो इसके लिए वहाँ रहती तो मुझे बहुत मुश्किल होता, बिकॉज वो गिल्ट मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। वो क्वेश्चन कि मेरे लिए डॉट्स क्यों कनेक्ट किए और मैं इनका कर क्या रही हूँ, किसी और के लिए मैंने क्या किया, हम्म है ना। तो फिर बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन ही था कि मैं कब वापस आके कुछ ऐसा शुरू करूँगी, ये था कि बस टाइमिंग का बात थी। और कोविड इतना अच्छा एक रिमाइंडर था कि लाइफ इज नाउ। हाँ। और मुझे एक्चुअली मुझे एक ये भी बड़ा अच्छा है कि मुझे इसका भय नहीं है कि आज ये कर रही हूँ, आज ये नहीं होगा तो कल कुछ और भी करना पड़े, कल को मुझे जॉब भी करना पड़े, तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है। कर लेंगे। हाँ, कि हाँ एक से ना मेरे को किसी ने बोला, मेरे को ये पहले इशू रहता था, मैं ना फाउंडेशन में जॉब करती थी, तो मेरे को ये था कि वो, और तो मेरे किसी ओल्डर कलीग थे, उन्होंने बोला कि एक एक समभाव रखो, हम्म तुम शैम्पू बेचोगी तो भी वही भाव हो मन में, हम्म डीजल इंजन बेचो तो भी वो भाव हो, फाउंडेशन में काम करो तो भी भाव हो वही। हम्म तो उसने मुझे बड़ा एक संतोष दिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका। हाँ, कि किसी भी कोई भी काम करो ना, आपका मन का भाव सेम होना चाहिए। हम्म तो आज मैं ये कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, ये हम्म मेरे को हमेशा से करना था, बट मैं इससे इतना अटैच नहीं हूँ उस सेंस में, है ना। सिग्निफिकेंट नहीं बना दो। हाँ, कि कल को कुछ जीवन कुछ और कराएगा कुछ आपसे, और बिकॉज कराएगा। अभी तक तो कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेड रहा ना, कहाँ से कहाँ पहुंचे, कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंचे, पहुंचे कहाँ कहाँ से से कहाँ कहाँ पहुंचे। पहुंचे, हाँ। है ना। वेल उस ट्रेंड से जाते, अगर वो ट्रेंड होता तो आपकी 8वीं 10वीं में शादी हो गई, अभी गाय भैंसों का दूध निकाल रहे होते, उसमें कोई बुराई नहीं हो सकता, बुढ़ापे में गाय भैंसों का दूध ही निकाले बैठ हाँ के घर में हाँ ना, हाँ। कोई बुराई नहीं है किसी नहीं। पार्ट में। हाँ। बट वो ये कि इतना अनप्रडिक्टेबल है कि कल को जीवन कुछ और कराए तो आपको उसमें भी समभाव हो, बट अभी ये करके इट फील्स, क्या ही कहूँ, शब्द ही नहीं है। Blooding with a fish. How's it going? सो कंसिडरिंग कि आपने जो लाइफ जी है, इट्स क्लियरली अ लाइफ ऑफ चॉइसेस। आपने चूज किया एट डिफरेंट स्टेप्स और लाइफ शो अप होती गई, द सर्कमस्टांसेस, द कॉन्सिक्वेंसेस। बट आर देयर सर्टेन वैल्यूज दैट यू रिकॉग्नाइज कि ये मेरे वैल्यूज हैं और वो रिपीटेडली इन सारे वेरिएशंस में आते रहे हैं आपके सामने? एक तो चॉइस कुछ मैंने करी, कुछ मेरे पेरेंट्स ने करी, है ना। मेरे फादर ने बहुत बड़ी चॉइसेस करी हमारे लिए, जो टिपिकल नहीं होता है, गांव छोड़ना हमारी पढ़ाई के लिए, फिर वहाँ से शहर छोड़ना दोबारा जयपुर आने के लिए, तो ये बहुत सारे जो उन्होंने छोड़ा सब कुछ इसके लिए कि हम सिर्फ पढ़ सकें, या वहाँ स्कूल्स हो या अच्छे कॉलेजेस हो, तो वो एक बहुत बड़ी चॉइस उन्होंने करी। तो मुझे कुछ अनयूजुअल नहीं लगा तब तक, जब तक वो माइग्रेट करते रहे। जब मैं फर्स्ट टाइम खुद घर छोड़कर गई, जब मैं IMT गाज़ियाबाद में अपनी मास्टर्स करने गई कॉलेज के बाद, तब वो एक जो वैल्यू का एहसास ना उसमें आया, जब आप किसी बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में जाते हो, और बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट था, बहुत ही ज़्यादा जिस एनवायरनमेंट से मैं आई थी, बिल्कुल NCR दिल्ली का, बहुत दिल्ली का कल्चर स्ट्रॉन्ग। और उन मोमेंट्स में जब इतना कंट्रास्ट में होते, तब आप पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं और क्या है जो मैं कभी नहीं चेंज करूँगी, है ना। अम, बहुत बहुत लोगों का एफ्लुएंस देखा, और मुझे लगता है दिल्ली की कल्चर में है एक थोड़ा एफ्लुएंस का शो ऑफ देखा। तो मैं बहुत काइंड लोग भी मिले, बट बहुत अनकाइंड लोग भी मिले उस प्रोसेस में। तो एक लर्निंग हुई कि मनी इज़ नॉट इक्वल, डजंट इक्वेट विद वैल्यूज़ ना, इट डजंट नेसेसरली ब्रीड वैल्यूज़। तो एक वो क्लैरिटी आई उस समय कि जीवन पैसा इकट्ठा करने पर नहीं बिताया जाएगा। ज़रूरत थी, इकोनॉमिक नीड्स थी, घर की, बहन भाइयों की पढ़ाई हो, सब कुछ हो, तो वो तो ज़रूरी था कि आप कुछ करो। बट ये उस मोमेंट में क्लियर हुआ जब आपने लोग देखे पैसे वाले, और वो इतने
अनकाइंड बिहेवियर करते थे, और वो जो एक एफ्लुएंस और उसका शो ऑफ और वो रहता था, तो मुझे लगता था पैसा होके भी ऐसे लोग हैं। यू नो, पहले जब नहीं होता तो आपको लगता है पैसे वाले लोग तो कैसे ही होंगे, कंफर्टेबल कितने अच्छे होते होंगे। हाँ कितना मतलब एक जजमेंट रहता है कि उनका वैल्यू सिस्टम कितने ओपन माइंडेड, थॉट प्रोसेस, प्रोग्रेसिव, ये वो सारा। या तो एक रियलाइजेशन हुआ कि पैसा सबसे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकता। अभी तक तो बाय डिफॉल्ट था, है ना, कि नहीं है ये जो भी नीड है है। जैसे है, बट उसके बाद एक वो बड़ी क्लियर वैल्यू बनी कि पैसा एक ज़रूरत है, वो सब कुछ नहीं है। और अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो जैसे कुछ थी जो बहुत हमेशा रही, जो पता नहीं लगा अभी हम इसको वैल्यू, जैसे मुझे हमेशा से ना इंडिपेंडेंस पसंद थी, हमेशा से। मुझे घर में काम करना नहीं अच्छा लगता था कि सुपरविजन में करना पड़ रहा है ना, मम्मी बोलेगी ये करो। मैं घर के बाहर के सारे काम करती थी, गाय भैंस को बांधना, उनका गोबर उठाना, दूध निकालना, नींदना, सारा उनके लिए लाना वाना, क्योंकि वो काम सुपरविजन से फ्री। मेरे को बाहर का काम मार्केट से जो होता है ना, भेजे तो साइकिल लेके कैंची चलाती थी, वो बड़ी सी साइकिल एटलस की पापा की होती थी, उसको कि भैया सुई धागा ला दो, ये ला दो, बटन ला दो, है ना, जानवरों के लिए कुछ सामान ले आओ, दवाई ला दो, सारे काम आराम से कर लो। घर के अंदर कुछ काम, क्योंकि वहाँ पे मम्मी का सुपरविजन, तो वो एक ना वो ट्रीट बिल्कुल बचपन से था। फिर जब मैं कॉलेज खत्म करी थी तो एक वो कोई करियर वर्कशॉप वाले आए, मैं महारानी कॉलेज में थी जयपुर में, तो उन्होंने एमबीए का कुछ बोला, तो मैंने सुना, मैंने बोला ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इसने बोला, उन्होंने बोला जो कोई इंडिपेंडेंट है वो बिजनेस एजुकेशन कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये वो, तो मुझे लगा ये तो मैं करूँगी, मेरी बात कर रहे हैं। मेरी बात कर रहे हैं। मैंने पापा को जाके बोला, तो और आपको पता होगा, आप यूपी से हैं, तो इस बेल्ट में हर जगह थोड़े से आप पढ़ाई में अच्छे हो, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो सोचते हैं आप तो सिविल सर्विसेज में जाओगे। बहुत नॉर्मल एक पेरेंट्स का वो ख्वाब रहता है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो यही वाला करूँगी, है ना। तो फिर पापा को कन्विंस किया, ये वो सारा, तो ये एक चीज़ थी। और इसकी वजह से मैं ना, मैं से घर से दूर दूर जाते जाते दूर, मतलब पहले आईएमटी जो था जयपुर से 4 घंटे की दूरी पे था, फिर मैं बरनाला जॉब के लिए चली गई, वो 12 घंटे की दूरी, फिर मैं जमशेदपुर गई, वो 24 आवर बाय ट्रेन, फिर मैं यूएस चली गई विच इज़ लाइक 24 आवर बाय फ्लाइट, है ना। तो दूर दूर जाते गए, वो एक इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरर की देखना है, जानना है, एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। तो पता नहीं ये वैल्यू कहोगे या कुछ, पर ये एक चीज़ हमेशा से ही थी, इंडिपेंडेंस, हाँ इट्स अ कि वैल्यू। हाँ कि आप मुझे करना है, मुझे जानना है, देखना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है हर पॉइंट पे रही है, फैमिली, और इंडिपेंडेंस। कौन सी ऐसी चीजें जो कि आपको कभी मैटर नहीं करी, लाइक अपने आसपास दिखता है, अपने धर्म में, अपने समाज में दिखता है कि बहुत लोग उसकी कद्र करते हैं, लेकिन आपको नहीं। आज हम बात करते हैं, ये ब्रांड्स और ये जो झंझट मुझे कभी नहीं समझ आता, मतलब कभी नहीं, कि कोई ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियाँ, सामान, जो मुझे लगता है लोग उस पर बहुत पैसा लगाते हैं, स्पेंड करते हैं, टाइम, एनर्जी, एफर्ट डालते हैं। मुझे बिल्कुल नया तो समझ आता है ना, मुझे शौक है, ना मुझे पसंद है। तो लोग आपको आप इतने बड़े बड़े पोजीशंस में रहे सब है, आपको लोग कभी उसकी वजह से जज करते हैं? कभी एहसास हुआ कि ये नहीं करते हो तो लोग आपको थोड़ा सा हल्के में लेते हैं? ऐसे मुझे कहा कुछ लोगों ने कि अरे अब तुम इस पे हो, तुम्हें एक बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदनी चाहिए, मतलब वो लोग ना उस तरह का बोलते हैं, बट मुझे ये था कि ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मतलब तुम्हारे लेंस से ये शायद ज़रूरत है, बट मेरी ये ज़रूरत नहीं है ना। तो उन्होंने बोला और आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ कुछ? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही क्लियर था। मैंने बताया, मुझे वो आईएमटी में वो मोमेंट हुए, उनसे मुझे पता लगा कि पैसा अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ये चरित्र नहीं है ना। और पैसे वालों का चरित्र नहीं है, तो फिर तो इससे लेने से तो चरित्र नहीं बनता। तो वो एक था। तो इनफैक्ट घर पे भी मेरे को बोलते रहते हैं, उल्टा मेरी बहन ही बोलती है दीदी अच्छे कपड़े ले लो, ये ले लो, पर वो जो होता है ना कि भाई लोग ब्रांड लगा के अच्छा अपनी, क्या होता है? हाँ अपनी वो वैल्यू, है ना। एक मैंने बहुत छोटी थी तो मुझे किसी पापा ने कहानी सुनाई थी, या कहीं ऐसी किताबों में, लाइब्रेरी में पढ़ी ना, कुछ मैंने पढ़ा कि कुछ दो देश के लोग बात कर रहे हो, तो और कुछ इंडिया या अमेरिका कुछ था, तो उसमें बोलते हैं कि आपके यहाँ चरित्र टेलर बनाता है और हमारे यहाँ गुरु बनाता है ना। तो ये जो टेलर मेड या ब्रांड या इनसे जो बनती ना, वो चीज़ कभी नहीं भाई, कभी नहीं जची। जो गुरु ने, हाँ फैमिली ने, माता हाँ, पिता गुरु ने, आप ढूंढते रहते हो, कैसे सीखें, क्या Always, करें, वो करें, है ना। always, उस हाँ। पे पैसा, टाइम, एनर्जी, लाइफ, एफर्ट बहुत दिया, अभी भी सीखने का, जानने का, समझने का रहता है। बट ये कि भाई कुछ अक्वायर करके
कुछ बड़ा दिख जाए उसमें कभी नहीं किया। और ये मैं देखती हूँ बहुत लोगों को, परिवार होता में ही भी है, देखती हूँ, होता बहुत ही उस है, पे होता ही है। शौक रहता है। फंसे रह जाते हैं ना उसी में। हाँ हाँ, कितनी आजकल तो कितनी दुनिया उसी पे चलती है, सारा दिन इंटरनेट पे बस ये ब्रांड वो ब्रांड ये वो, ना एक आइडेंटिटी बना दी गई और है। कई लोग तो क्या होता है कि वो उससे इफेक्ट हो जाते हैं, उनका एक्चुअल थॉट वो नहीं होता है, हम्म, लेकिन इफेक्ट हो जाते हैं। इतना आसपास चल रहा होता है कि कभी ना कभी उनको ऐसा लगने लग जाता है कि ये कर ही लेते हैं, हाँ हाँ शायद इससे थोड़ी सी हाँ हाँ शायद यही ठीक है, हाँ शायद कुछ टाइम के बाद में छोड़ भी दें, हाँ बट एक समय बीत जाता है उस चीज को कंफ्यूजन में, but वो नहीं हुआ आपके हाँ। साथ। और मैंने अभी आज के दिन भी, मतलब अभी इतने पिछले 10 साल में, मैं ऑटो से जाती हूँ, रिक्शा से जाती हूँ, सरकारी बसों से, जो मैंने एक समय बोला था कि मैं नहीं ट्रैवल करूँगी, मैं कर उनसे जाती हूँ, ट्रेन से जाती हूँ, प्लेन से, आप चार्टर्ड प्लेन से भी ट्रैवल कर चुके हो, सब समान है। हम्म वो अब साधन है वो साधन हम्म है ना, वो सब समान है, मेरा अनुभव भी सबका समान है। हम्म लोगों को लगता है कि इसमें डिस्कम्फर्ट है, ये क्या है, वो भी नहीं होता। इनफैक्ट मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मैं ऑटो में बैठ के चली जाती हूँ, मैं किसी मोटरसाइकिल पे पीछे किसी के बैठ के चले गए, ये हाँ वो मुझे लगता है कि वो किसी को समझ आ जाए तो उसमें इतनी फ्रीडम है, इतना जॉय है, हम्म जो हम नहीं ले पाते जो कई नहीं ले बार। पाते क्योंकि वो हाँ फंसे बंधे रह जाते हाँ हैं, हाँ ये ठीक नहीं है, ये सेफ नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, हाँ हाँ हाँ, वो वाली चीज़, बैरियर्स ही हट बैरियर्स जाए हट जितने। जाते, बिल्कुल। Flirting with a fish. How's it going? तो जैसे कि हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है फ्लर्टिंग विद द फिश, कंसिडरिंग दैट दिस इज द टॉपिक, व्हाट आर यू चेजिंग? लगता है एक जो एक्सटर्नल चेस है वो तो बदलती रहती है ना, 10वीं में है तो इतने नंबर आ जाए, 12वीं में इतने आ जाए, ये कॉलेज मिल जाए, यहाँ एडमिशन हो जाए, हाँ वो एक्सटर्नल चेस तो बहुत टाइम तक चलती रहती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी चलती रहेगी, डेली कुछ और, बट एक जो आप एक ना बड़ी डीपर एक डीपर चेज। अंडर करंट एक रहता है। और वो पता नहीं कुछ वो डिफिकल्ट है उसके लिए वर्ड ढूंढ पाना ना, कि क्या चेस कर रहे हो, बिकॉज एक्सटर्नल वाला तो 10वीं 12वीं, बट वो क्यों चाहिए, है ना, क्यों 10वीं में अच्छे नंबर चाहिए, क्यों 12वीं में चाहिए, क्यों वो कॉलेज जाना है। और एक पहले ये था कि माँ बाप को सपोर्ट करना है, बट वो तो माध्यम बदल गए। पहले ये था कि लड़की है, मुझे करने ये मना है तो मैं ये करूँगी, और पढ़ाई में अच्छे नंबर आना मेरा बराबरी का हक पाने का एक माध्यम है। राइट। पहले 12वीं 11वीं में पढ़ाई अच्छी या बहुत अच्छे जैसे मार्क्स वगैरह वो इसीलिए आए क्योंकि मुझे ये था कि मैं इनसे बेटर हूँ, आप मुझे ट्रीट इस तरह नहीं करते, बट मैं अपनी जिस तहसील में थी वहाँ मैंने टॉप किया था, 3 स्कूल थे, 2 लड़कों के 1 लड़कियों के, तो टोटल तीनों में। बट वो उसी एंगर से था कि मेरे को बराबरी का हक नहीं मिलता। जैसे 10वीं में तो मैं छोटी थी ग्रेड्स के हिसाब से, मैं 13 साल में 10वीं करी मैंने। तो जैसे आप 13 साल के होते हो तो वो मम्मी आपको कहने लग जाती है सलवार सूट पहनो, बाहर नहीं जाओ। तो 10वीं में जिनके मेरे से कम नंबर आए वो लड़के तो अपने पापा के मोटरसाइकिल पे घूमते थे, उस उम्र में वो होता है ना मोटरसाइकिल पे मिल जाता है, पीछे बड़े ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। और मैं 10वीं में उनसे ज्यादा नंबर लाके भी मेरा जो है वो कम हो गया, बंध जा रहे थे हाँ, चीजों में। कि भाई तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, अब ऐसे कपड़े पहनो, ये करो वो करो। तो मुझे उसका इतना एक गुस्सा था कि मैं तो इनसे बेहतर हूँ ना, इनको इतनी फ्रीडम क्यों मिले, इनको पापा का मोटरसाइकिल क्यों मिल रहा है। और बहुत छोटी बात है, छोटी बट सी उस चीज उम्र है। में उस चीज का लगता है कि आपके साथ के लड़के अचानक बड़े हो गए। अब वो वहाँ खड़े होके सड़क के एंड में गप्पे हाँक रहे हैं और आपको उस सड़क पे जाके उधर से नहीं जाना चल के जाने में भी उलझन हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें मुझे था कि पढ़ाई एक माध्यम है। मेरे पापा बोलते बेटा पढ़ो, पढ़ाई से सब कुछ। मुझे लगा पढ़ो भाई। तो पहले तो वो था, फिर ये था कि माँ बाप ने इतने संघर्ष किए हैं हमारी पढ़ाई के लिए, बहन भाइयों की पढ़ाई कराएं, तो नौकरी लगना है, अच्छा वो करना है, तो एक वो रास्ता मिला। तो ये जो एक्सटर्नल रीज़न भी बदलते गए, बट मैं अगर बहुत डीप में ढूंढूं कि क्या चेस है, तो वो एक होती है, मुझे लगता है एक फुल एक्सप्रेशन, आप अपना फुल एक बिल्कुल जीवंत जीवन जी पाए ना, तो मुझे लगता है उसके लिए एक चेस है। और तो ही यूएस में इतना नौकरी ये सब होने के बाद मुझे लगा कि ये मेरा फुलेस्ट एक्सप्रेशन नहीं है, वो कुछ और है ना। वो जो मैं जीवन छोड़ आई या जहाँ वापस आके अभी जो मैं काम कर रही हूँ, और फिर उसमें ये बाहर वालों को तो अप्रूव करने का बिल्कुल ख़त्म हो गया।
चाहिए डज नहीं नॉट मैटर अप्रूवल। किसी को समझ आए नहीं, बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। मैं गांव जाती हूँ सलवार कुर्ते में ऐसे घूम रही हूँ, तो कोई तो गांव के लोग बोलते हैं कि बेटा तो कोई मैडम की नौकरी लगी क्या, बताते मेरे को फॉर्म आए हुए हैं टीचर्स की रिक्रूटमेंट के कि बेटा भर दो फॉर्म भर दो। होते हैं ना आपके ताऊ जी दादाजी, मेरी दादी को बता के नौकरी लग जाएंगे जाएगी कि चोरी नौकरी की। लग जाएगी ना। तो वो बहुत सारे नौकरी का बता के जाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, करते हैं, ये वो चलता रहता है। बट वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, बिकॉज मुझे लगता है कि उस काम में मेरा फुलेस्ट एक्सप्रेशन है जीवन की इस समय में, है ना। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ रहती है कि आप बिल्कुल पूर्ण रूप से जी पाए हर मोमेंट में। और उसके जिस लिए वर्ड्स अभी मिल रहे हैं, हो सकता है कुछ बेटर वर्ड्स होंगे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वही एक चीज़ है कि जीवन एक बिल्कुल जैसा, अंतर्मन, हाँ, हाँ, अंतर्मन बिल्कुल को पूर्ण रूप शांति से, मिले हाँ हाँ, जी वो पाओ आप करके, वो करके जो कर रहे हैं फिर उसके बाद कोई उसमें सवाल ना रह जाए अपने लिए ना रह अपने जाए। लिए। हाँ, अपने हाँ, लिए। समाज का तो वो छोड़ ही हाँ, दिया, वो हाँ, तो कि नहीं अपने पता। लिए कोई वो ना रह जाए कि ये किया नहीं है, ये कर सकते थे, या ये होना था, ये करना चाहिए था, उसको बिल्कुल अच्छे से करो। तो अभी जिस तरह से जो आप जी रहे हो, तो उसमें है सेल्फ एक्सप्रेशन? हाँ बिल्कुल। हाँ, सो 10 ऑन और 10। मैंने, हाँ, वो बिल्कुल है सेल्फ एक्सप्रेशन, और वो बिल्कुल बहुत ही इंटरनल है, मतलब वो किसी को बताने का करने का वो नहीं है, वो काम, वो बदलाव, वो नहीं, बच्चों आपका को खुद का देखना। असेसमेंट हाँ हाँ आपके लिए, हाँ, यू आर राइट नाउ एट योर यस, सेल्फ एक्सप्रेस्ड बेस्ट। हाँ, और इन द प्लेस वेयर आई वांटेड टू बी, इन द मोमेंट, आई मीन, हाँ क्या कहूँ इस बात Totally पे। comfortable in your हाँ skin. हाँ हाँ, Yeah, बिल्कुल no बिल्कुल। regrets. I Only think, just want to keep doing that more and more. हाँ, और वो मुझे ये भी बहुत अवेयरनेस है कि ये हर समय के साथ बदलता है ना, कि इससे अटैचमेंट नहीं है कि आज ये परमानेंट हो गया तो बस अब यही, है ना। कल को आपका मन या आपका कुछ और एक्सपेंशन चाहिए, कुछ और एक्सप्रेशन चाहिए, और वो हो सकता है, और जीवन हमेशा उसके लिए तैयार रहे। बट इन दिस मोमेंट, इन दिस ईयर, इन लास्ट 2-3 years, सो जो चेंज है उससे फियर भी बहुत होता है हम्म सबको, है ना। जो चीज़ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, तो उसका एक अननोन डेविल, ना, एक फियर होता है, व्हाट इफ दिस। बट आपको नहीं लगता, मुझे नहीं एक्सपीरियंस होता कि आपको वो अननोन डेविल का कोई फियर है? ये फिर बहुत पहले मैंने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक नहीं किया, मतलब उसके लिए एक मेरे पास इसका वो था, मुझे लगा था वर्स्ट केस क्या होगा, मैं वहीं गांव में जाऊंगी जहाँ मैं पली बड़ी, खेत में काम करो या कुछ और, तो वो तो जीवन हम जी के आए ना। ये चीज़ें मैं बहुत पहले सोचती थी, अब नहीं, बट बहुत पहले, जब मैं पहली बार घर जयपुर छोड़ के जब मैं दिल्ली आई, या और रही कि मेरी जॉब नहीं लगेगी या क्या हो जाएगा, ये जो क्या और डर होते हैं ना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वापस गाँव जाओगे, और इतने पढ़े लिखे हमारे पापा टीचर थे, हम फिर टीचर बना के पढ़ा लेंगे, मतलब वो यहाँ से शुरू किया, अंत में वहीं आ जाओगे ना। उससे वर्स और क्या हो और जाए? क्या होगा, और वो वर्ष है ही नहीं इन वो है ही एनीवेज, नहीं। है ना। तो वो बहुत पहले ही माइंड के बैक ऑफ द माइंड में बन चुका था। और अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए कितनी सेविंग करो, देन यू कैन क्विट द कॉर्पोरेट करियर एंड डू समथिंग व्हाट यू वांट टू डू, ये वो, तो वो एक वो जो क्वेश्चनिंग माइंड में वो क्वेश्चन चलता रहता है। पर मुझे था कि ठीक है ना, कहीं भी बच्चे पढ़ा के पेट तो भर ही लेंगे, क्या ही है, मतलब वो आज से बहुत साल पहले जब वो डर को ओवरकमिंग का फेज था, उसमें ही वो बैकअप सेट Resolve हो हो गया गया था था। कि ये बैकअप है या हमेशा जीवन का। या ये तो कर ही लेंगे, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो अपने को चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और ये मुझे लगता है आप बिल्कुल नीचे से आते हो ना, उसका यही वो है, वो फ्रीडम तभी मिलती है आपको, पता है कि और वापस नीचे में कैसे जाओगे? हाँ, और तो क्या ही और है क्या ना। ही है नीचे? बिल्कुल, मैं भी हमेशा यही बोलती हूँ कि जब आप किसी वर्स्ट फेज से ऊपर आते हो तो ऊपर ही आओगे। दिस नो, अब ऊपर से नीचे कैसे जाओगे? वहीं से तो आए हो। वो तो रॉक बॉटम था, रॉक बॉटम से नीचे और क्या ही होगा, ऊपर ही हो सकता है। और इतने पर्सपेक्टिव्स के बाद लगता है वो शायद रॉक बॉटम नहीं था, उस जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ वो है। तो अभी गांव में जाती हूँ, काम करती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं, और जिन चीज़ों को हम एक सपना समझ के जीते हैं, है ना, उनके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, है ना। तो वो क्या जैसे बोलते आपने हैं, शुरू में ही शेयर किया था कि जैसे यूएस को एक इंडिया के लोग, यूएस एक एस्पिरेशन होता है, बट दो पहलू हैं बिल्कुल, उसके। हाँ, जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज, नॉट जस्ट राजस्थान का, बट एट लार्ज आप जितना समझ रहे हो,
उसमें और यूएस के एजुकेशन सिस्टम में कुछ फर्क है? फ़र्क है, पर वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है और हम्म, इवॉल्विंग सोसाइटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया भी एक सोसाइटी रही है, बहुत इन्वेडेड सोसाइटी रही है, कॉलोनाइज सोसाइटी रही है ना, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा एक्सप्रेशन उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स, द वे दे वर रेज्ड वो अलग था वर्सेस हाउ वी वर रेज्ड, है ना। जो उनकी भूख थी वो हम पे रिफ्लेक्ट करी, सारी एस्पिरेशन हम पे ट्रांसफर करती गई। हम लोग द वे वी विल रेज नेक्स्ट जनरेशन विल बी लिटिल डिफरेंट। डिफरेंट। और मैं बोलती हूँ हम तो वो मिडिल क्लास, हो सकता है लोअर मिडिल क्लास के लिए जीवन अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा बचपन रहा हो। बिल्कुल, और हो सकता है वर्स हो गया हो, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, किसी क्योंकि भी वो जो देख रहे हैं हाँ वो वो इतना एक बड़ा अलग है। स्पीड पे बढ़ रहा है बिल्कुल और वो बिल्कुल खुद नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य कि स्क्रीन पे एक जीवन देख रहे हो, जी एक अलग रहे हो, तो वो जो उसकी आपाधापी और वो भड़ास है वो कश्मकश है बिल्कुल उसकी। वो बहुत या बड़ी हो गई है या ना। तो हमारा एजुकेशन, हमारा वे ऑफ बीइंग, हमारा रिफ्लेक्शन, आर्टिकुलेशन, वो सब उसका रिफ्लेक्शन है। अमेरिका एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी रहा है बहुत सालों से। वो हम लोगों की तरह, इनफैक्ट उनकी सोसाइटी हमसे बिल्कुल ऑपोजिट है। हम लोग तो इन्वेड हुए, कॉलोनाइज हुए, फिर अब एक स्वतंत्र देश बने हैं, अब 70 साल से अपना वो कर रहे हैं। वो लोग तो यूरोपियंस जाके वहाँ सेटल हो गए, उन्होंने उस धरती को अपना बना लिया, उन्होंने वहाँ के नेटिव अमेरिकन को साफ कर दिया, वहाँ के ब्लैक, यहाँ से ब्लैक लेके गए अफ्रीका से, उनको वहाँ स्लेव बनाया। तो उन्होंने भारत से 4 गुना लैंड को लेके उसको अपना देश बनाया है। वो लकीरें खींच के जैसा चाहते थे वैसा बना बना सकते थे, दिया। है ना। या वो एक, ये एक सिविलाइजेशन है, वो एक स्ट्रक्चर है। तो उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होगा। हम जितनी फैमिली की वैल्यूज देते हैं विद ऑल इट्स चैलेंजेस, ये हमें बहुत कुछ देती है। वहाँ जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत कुछ देती है लेकिन बहुत कुछ लेती भी है। मैं आपको बता रही थी कि एज ए वुमेन आपको स्वतंत्रता तो सारी मिल जाएगी, बट उसके साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। पढ़ाई, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर हेल्थ, ऑफ यू नो गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, रेजिंग देम, बीइंग देयर ड्राइवर, बीइंग देयर मिडनाइट स्टोरी पढ़ने वाले, केयर टेकर, सब कुछ है। और ग्लास सीलिंग भी तोड़नी है कोई, है ना, वो भी एक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल। आसान नहीं है ये, बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं है ना। तो इसके कुछ वो है। सो एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंडिपेंडेंस है, एक्सप्रेशन है, हैंड्स ऑन है, वो सब है उस चीज़ में जो दूर से बड़ी अच्छी लगती है। और कुछ पार्ट हमें इसमें होना चाहिए, बट वो होगा, जैसे हमारा एक्सप्रेशन बदल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बदलेगा। बिल्कुल। यहाँ इतनी 1 बिलियन से ऊपर के लोगों को पिरामिड बना हुआ है ना, IIMs, IITs ना, एम्स, चेरी चेरी ऑन द हाँ टॉप। चेरी। और उसको कितने लोग उसमें एग्जाम दे रहे हैं, फिर वो आए हैं तो उसके एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो 4 साल आप रगड़ के आए हो, तो जब वहां पहुंच जाओगे तो वो रगड़ा माइंडसेट ओवरनाइट तो नहीं बदल जाएगा ना। एग्जाम क्रॉस करने के लिए जो क्रैमिंग आपने करी है वो ऐसे तो नहीं नेक्स्ट डे आप आते ही वो क्रैमिंग भूल वो के खत्म आप हो गया, वो एक्सपीरियंस। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेसिव पर्सन बन गए हो। या तो एजुकेशन सिस्टम्स आर नॉट सेट इन स्टोन, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ये जो इंडिपेंडेंस, हैंड्स ऑन, ये जो एक्सप्रेशन, टीम वर्क, क्रॉस फंक्शनल, ये जो बहुत अच्छी चीज़ें जो हमें नहीं मिली, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ब्रिटिश ने असेंबली लाइन बना दिया, आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आप आर्ट ही पढ़ोगे और फिर उसका ही काम करोगे। वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन है, जो कि अब यहाँ अगर एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा बनेंगे तो नीड क्रॉस पॉलिनेशन की हो जाएगी, कि आपको डिज़ाइन भी आना चाहिए, आपको मैथ भी आना चाहिए, आपको म्यूजिक भी आना चाहिए ना, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो वो एक इस तरह का है। वहाँ का चैलेंज, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे दिखा कि वहाँ अभी भी मुझे लोग बोलते थे कि ओ आई एम द फर्स्ट जनरेशन कॉलेज गोइंग पर्सन इन माय फैमिली। मुझे वो विश्वास नहीं हो सकता था कि इतने बड़े देश, इतना, और सब बोलते हैं अमेरिका पढ़ने जाएंगे, आप फर्स्ट जनरेशन कॉलेज गोइंग है और यू फील प्राउड अबाउट दैट। वहाँ वो बड़ा ही वो है कि आप तो अफोर्ड, एजुकेशन अफोर्डेबिलिटी बहुत ही मुश्किल है। टिपिकल मिडिल क्लास पेरेंट्स सेंडिंग कॉलेज टू एजुकेशन इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। लोअर मिडिल क्लास में तो कॉलेज भेजना हो ही नहीं पाता है, बट वी टेक फॉर ग्रांटेड, एंड आईवी लीग्स आर ओनली रिजर्व फॉर द रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये एक फाइनेंशियली कहने को आप हमारे पर्सपेक्टिव से आप अमेरिका में रह रहे हो, हाँ बट राइट टू एजुकेशन इज नॉट लाइक अ राइट, इट्स एन अफोर्डेबिलिटी थिंग, अफोर्डेबिलिटी, एंड हाँ विच इज लाइक नॉट लाइक कि कुछ 2-4 लोगों के लिए मिस हो जाता है, आप बोल रहे हो काफी लोगों के लिए मिस हो हाँ जाता है। हाँ कॉलेज ऐसा नहीं है कि स्टेट में भी फर्स्ट कॉलेज आ रहे जनरेशन कॉलेज, हाँ बहुत मेरे फ्रेंड्स मिलते थे जो फर्स्ट जनरेशन कॉलेज गोइंग थे, मेरे साथ काम करते थे। और मुझे लगा इस जमाने में, हाँ मतलब मुझे बहुत अचंभा लगा उस चीज़ का। फिर मैंने जब देखी फीस कितनी होती है कॉलेजेस की, तो इट्स नॉट अफोर्डेबल एट ऑल।
तो तभी तो दुनिया के हर देश से सबसे रिचेस्ट लोग अमेरिका पढ़ने जाते हैं ना, इंडिया, हम्म चाइना, मिडिल हम्म ईस्ट, यूरोप, मतलब इट्स नॉट लाइक एवरीबडी इज जस्ट everybody लैंडिंग can देयर। study in America. हाँ But even Americans born हाँ and brought up living, earning in America, उनके लिए भी वो हाँ मुश्किल है. तो हाँ अब हम यहाँ पे ग्रास रूट बेसिक फंडामेंटल लेवल पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बट वो कॉलेज ही हाँ पहला जनरेशन का बंदा गया है, तो हाँ पीछे के लोग तो नहीं गए ना, हाँ हाँ वहाँ तक पहुँचे नहीं. हाँ, तो वो है कि वहाँ पे आपको वो डिस्पैरिटीज बहुत ही क्लियरली दिखेंगी अक्रॉस क्लासेस एंड रेसेस। तो वो है, तो हर दोनों, तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम सेट इन स्टोन नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी ओवरऑल, आपकी सभ्यता को, आपके देश के स्ट्रक्चर को, लोगों की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है. तो क्या किया जाए हम्म, आज के टाइम में कि अगले 1 साल 2 साल में, बहुत दूर की नहीं करते हैं बात, बट 1-2 साल में जो बदलाव थोड़ा सा ऐसा हल्की हल्की लाइट मार रहा है कहीं से, उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव से मेरा मतलब है एविडेंट, एविडेंट दिखे, जिससे कि वो एक एग्जाम्पल हो सके, कि इट कैन बी टेकन टू डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ आवर सोसाइटी. वो कुछ ऐसे कुछ एक्शंस जो कि मैं और आप कॉमन लोग, नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट लेवल थिंग्स, हम लोग पिकअप कर सकें, वो क्या हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। सो गवर्नमेंट का मैं पहले बोलती हूँ, मुझे लगता है हर गांव में 12वीं तक का स्कूल पूरे भारत में होने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है. इट हैज़ टू बी देयर, है ना, या स्पेशली लड़कियों के लिए, उनके लिए बंधन बन जाता है। हम लोग का रोल ये हो सकता है, हम अपने जीवन में अगर एक बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कर दें ना, गांव की एक लड़की की, और इट डजंट टेक अ होल लॉट। या अगर सिटीज़ में लोग बैठे हैं, कई बार बच्चों की पढ़ाई 1 साल के 30,000, 40,000, 50,000, 3 ही साल की पढ़ाई होती है, साल के 2 पार्टीज में निकाल देते है हैं ना। लोग. 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, पूरे जीवन की आप कमाई में इतना बचा सकते हो, वो किसी बच्चे का जीवन बदल सकती है। और आप किसी भी शहर में हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड कि पास में कोई छोटा टाउन है, गांव है। और इतना भारत वैसे कहाँ गया नहीं है, हम एक पीढ़ी माँ बाप से पूछेंगे, वो बता देंगे उनके रिश्तेदार गांव में रह रहे और हैं। क्या, ऐसा नहीं है इतना कि कोई दूर नहीं हो कि गया. हमें मिलेगा नहीं हाँ, कोई गांव में, है ना। बिल्कुल. एक बच्ची, एक बच्ची अगर आप करोगे ना, वो बहुत बदलाव क्रिएट कर सकते। कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में, बिल्कुल. है ना, लाखों लोग हैं। तो सरकार तो स्कूल तक खोल देगी, उसके आगे बच्चे कॉलेज जा पाए, क्या कर पाए, एक बच्चे को सपोर्ट कर दो आप। Flooding with a fish. How's it going? जब आप फंस जाते हो किसी मोमेंट में, जब आपने इतना सब सोचा है, समझा है, कभी ऐसा होता है कि आप फंस जाते हो? और अगर हाँ, कि लाइक आपको कोई सिचुएशन है जिसमें नहीं समझ में आ रहा, आपका सारा आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस एक तरफ है, लेकिन इस वक्त वो चीज़ आपको पार नहीं लगा रही है, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या प्रोसेस होता है आपका? क्या करते हो जिससे निकलो? पहली बात, कभी फंसते हो हाँ कि हाँ, नहीं, माइंड इतने में तो सुलझे हुए फंस ही हो कि जाते कभी हैं, नहीं फंसते ही नहीं नहीं नहीं, हो? माइंड में तो फंस ही जाते हैं। मैं एक्चुअली, मेरे लिए जो सबसे इफेक्टिव चीज़ रही है ओवर द इयर्स में ना, भागवत गीता पढ़ाई आपने, पता ही है। बिल्कुल. हाँ, तो वो मैं पढ़ती हूँ। हम्म कई बार कोई भी अध्याय, दूसरा अध्याय तो ऑफ कोर्स सभी पढ़ते हैं, तो कई बार वहीं से एक श्लोक पढ़ लिया, कभी मन हुआ तो एक, मैं संस्कृत की स्टूडेंट रही हूँ कॉलेज तक, कभी वो संस्कृत में पढ़ती हूँ, कभी एक हिंदी में जैसे पूरा अध्याय लिखा होता है, किताब है हमारे घर पे पूरे, सिर्फ एज इट ट्रांसलेशन, तो वो मैं उसी पे जाती हूँ। मुझे लगता है मैं वो पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल जाता है, या और कुछ नहीं होता तो मुझे जो दिमाग का भारीपन है वो हल्का हो जाता है कि भाई करने वाला तो कोई और है, आप कर्म करो, है ना, आप माध्यम हो, बाकी जिम्मेवारी किसी और की है, उन्होंने यहाँ तक लाए, आगे भी लेके जाएंगे, तो एक वो मन हल्का हो जाता है। फिर काम में ना एक लाइटनेस आ जाती है, और वो लाइटनेस आते ही दिल हल्का हो जाता है. चीजें हो जाती है, जैसे भी होनी हो ही जाती है, बट आपका मन उसमें ना, तो मेरा लगभग गो टू वही रहता है। तो आपको लगता है कि हमारा मन हमको कई बार रोक लेता है चीज़ें सिंप्लीफाई करने से, या नहीं? मन है ना फंस जाता है, बिकॉज वो उसमें गीता में भी यही श्लोक है कि भाई जब आप किसी चीज़ के उसमें किसी विषय में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आपको उससे अटैचमेंट हो जाता है, और जब अटैचमेंट हो जाता है तो फिर उसमें आपको मोह हो जाता है, और मोह हो जाता है तो क्रोध होता है ना। तो वो क्रोध से फिर आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, और फिर बुद्धि काम नहीं करती, तो वो ही प्रोसेस होती है कि एक जिस टॉपिक में बहुत सोचते हैं,
फिर उससे बिल्कुल उसके अंदर घुस गए, फिर उससे अटैचमेंट हो गया, फिर जब अपने तरीके से नहीं हो रहा तो वो क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है तो माइंड काम नहीं कर रहा है। हम्म, तो बार बार पढ़ के रियलाइज होता है कि अच्छा इसमें यही हुआ यही हुआ है है। ना, तो थोड़ा सा ईज ऑफ कर दो या उस हाँ, टॉपिक पे नया सोचो या हम्म, लेट इट बी या वट एवर। पर मुझे हमेशा ऐसा उससे हुआ है थोड़ा कि डिटैच हो। हाँ, हमेशा वो पढ़ने के बाद मुझे हमेशा रिलीफ मिलता है। तो मैं बहुत बहुत बार होता है ऐसे ब्यूटीफुल। मोमेंट्स आएंगे और मैं हमेशा वही करती हूँ कि चलो अभी बैठ के थोड़ा पढ़ती हूँ। वो पढ़ते सोर्स, हाँ गेट टू द सोर्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So who are the people who have influenced you a lot in your life? बहुत सारे लोग हैं, बहुत जितना आप सारे, ऑब्जर्व करते हो बहुत सारे होंगे। है ना। ऐसे मेरी बिल्कुल। दादी बहुत इंस्पायरिंग रहा उनका जीवन, और हमेशा साथ रही, और वो एक उन्होंने हमारे घर का एक अलग ही माहौल दिया। वो बहुत यंग एज में 32 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो विडो थी वो, तो बहुत एक बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है। इनफैक्ट आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा उनके बारे में। पापा जैसे रहे, मेरे गांव में स्कूल टीचर्स थे, मेरा टीचर से हमेशा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। अगर मैं छोटी होती तो मुझे ऐसा लगता मैं बड़ी हुई टीचर बनूंगी क्योंकि मुझे टीचर, मुझे लगता है हर बच्चा एक मोमेंट तो जीवन में आता है जब उनको लगता है हम लगता है बड़े होकर कि टीचर बनेंगे। अगर अच्छा टीचर मिल गया तो जरूर लगता है कि लगता है टीचर ना। ही बनूंगी। और हाँ, मैं तो ये भी सोचती थी कि मैं ऐसा हेयर स्टाइल करके जाऊंगी स्कूल में जब टीचर बड़ी होके बनूंगी, और ये ऐसे लगा के चुन्नी लगा के ऐसी जाऊंगी दिखूंगी। बिल्कुल फुल प्लान था। तो बहुत अमेजिंग टीचर्स बने जीवन में। कई बार जिस समय राइट टाइम पे राइट लोग होते हैं ना, वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। और मेरे को बहुत सारे राइट टाइम पे राइट लोग मिले। हमारा पहला गांव में जिन्होंने स्कूल खोला, कृष्ण गुरु जी, फिर मेरे इकोनॉमिक्स के ओझा सर थे, फिर मेरे एक पहले जिस कंपनी में जॉब किया, एक पीके मार्कंडे हैं, वो सीईओ है, वो बहुत अमेजिंग थे। फिर दीपा करके एक मेरी बॉस हैं टाटा स्टील में, वो अमेजिंग थी। फिर मैंने जहाँ यूएस में जॉब किया, मेरे 2-3 बॉसेस रहे, एक एचआर लीडर थे, वो मेरे बड़े अच्छे मेंटर थे। तो ना आपको डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि उस समय आपको जीवन में सही दिशा में हेल्प करें। और मैं रीच आउट करती हूँ, मुझे वो नहीं है, अगर मैं फंसी हूँ मैं बोलूँगी, मैं बात करूँगी, मैं पूछूँगी, शेयर करूँगी, आइडियाज़ लूँगी। इसी तरह फ्रेंड्स, है ना। तो मुझे ये आइडिया कि ब्रिज बनने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। somebody can be a good boss to be a good bridge, Yeah. somebody can be a good friend, somebody can be kind, Yeah. है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको, किताबें, माय गॉड, बचपन से मुझे ऐसे था किताबों में घुसी रहती मैं, कहानियों में, किताबों में। 12वीं में मेरे को याद है एक ज्योति पुरुष करके सत्येंद्र पारिक की बुक, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी, सत्येंद्र पारिक की ज्योति पुरुष करके विवेकानंद पे एक छोटी सी ऐसी किताब लगती थी। उसको मैंने कितनी बार पढ़ा है। 11वीं की छुट्टियों में 12वीं की किताबें पढ़ते तो मैंने 11वीं की छुट्टियों में उसको पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, 12वीं के बाद पढ़ा, उसके बाद मैंने बहुत बार पढ़ा। मैं जितनी बार पढ़ती थी मुझे इतना इंस्पायर करता था, है ना। तो वो खत्म ही नहीं होता ना कभी, वो खत्म नहीं होता है। तो इंस्पिरेशन, इन्फ्लुएंस, ये इतने पॉइंट से आता है जीवन में। और अब मैं आजकल, मैं आपको जैसे बता रही थी, गांव में जाती हूँ, मैं मदर से मिलती हूँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, माएँ जो ज़ीरो पढ़ी लिखी हैं, काम करती हैं लोगों के घरों में, खेतों में, और अपनी बेटियों को पढ़ा रही है। 12वीं तक में बेटियां 90% नंबर ला रही है, और उम्मीद है कि हमारी बेटी किसी दिन नौकरी लगेगी। मतलब मुझे लगता है किस मिट्टी के बने हैं ये लोग, है ना। तो हम लोग तो बहुत छोटा डॉट ही कनेक्ट करें उन बच्चों के लिए। उन माओं का देखो संघर्ष, उन्होंने कोई जीवन नहीं देखा। एक दिन मैंने एक बच्चे उनको बोला कि आप बच्चों को कॉलेज छोड़ाना या बात कराना, बोलते हम तो कभी कहीं गए नहीं है, बस में या कहीं नहीं गए। कुछ ना होने के बावजूद भी इतनी होप रखना, मेहनत करना, करवाना। तो मुझे लगता है यहाँ तो इंस्पिरेशन हर कॉर्नर में पड़ी है, थोड़ी सी आंख खोल के देखने की जरूरत देखो है, सच में। है ना। लेकिन जब जैसे जिनकी आप बात कर रहे हो, उन्होंने, जिसको हम लोग देखना कहते हैं क्योंकि हमने देखा है शायद, वो उन्होंने नहीं देखा, बट क्या इस वजह से उनको शायद डर ना हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि जिस रास्ते आप गए नहीं ना, हाँ उसका डर भी हो सकता है, और एक नाइव होता है ना, तो उनको जैसे एक उम्मीद है कि ये एक अच्छी रास्ता खोलेगा, पर ऐसा डर, कुछ पता ही नहीं है कि उसमें क्या गड़बड़ हो सकता है। और माँ का मन पता नहीं कैसा होता होगा। वो टीचर भी कभी बोलती है बच्चों का अच्छा, तो उसकी उम्मीद बनती है। बच्चियाँ बोलती है कि देखो मैं फर्स्ट आई क्लास में, तो उसकी उम्मीद बनती है। पता नहीं क्या, बहुत बड़ी मिस्ट्री डाई लगता हार्ड है। बिलीवर्स होती है ना ये माएँ। हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है। वो बहुत मिस्ट्री लगती है मुझे, और बहुत एक तरह का ना इंस्पिरेशन मिलती है जब भी मैं जाती हूँ, मिलती हूँ। थोड़ी सैडनेस भी होती है बिल्कुल ना, पर इट्स अनबिलीवेबल।
क्योंकि आई थिंक वो लॉजिक से नहीं आती है ना, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल। लॉजिक पे तो ये सब कुछ वर्क ही नहीं बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, है ना? तो ये बिल्कुल। दिस इज लाइक एब्सोल्युटली हाँ, कि वो मिस्टीरियस है कि किस तरह से वो माइंड काम कर जाता है, हाँ, दिल कहाँ पे धड़क हाँ, जाता है, बट हाँ। लॉजिक पे तो नहीं नहीं, होता। नहीं, नहीं, नहीं। Yeah. और और उनका फादर्स का लॉजिकल होता है। फादर्स का तो थोड़ा होता ही होगा, बिकॉज़ वो तो फिर भी जाते हैं, कुछ देखते हम्म, हैं, करते हैं ना, हम्म, पास की मार्केट में वो गए, दो काम और दो करने जोड़ जाते के हैं। चार बनते हैं, वो हाँ, बट समझते माएँ हैं। तो बिल्कुल घर से भी नहीं निकली, 15 साल में आपकी शादी हो गई, आप बिल्कुल पढ़े लिखे हो, पूरी उम्र खेतों में काम किया, आपके आस-पास कोई आपकी कम्युनिटी की औरत लेडी नौकरी नहीं करती, है ना? आपने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। हम्म, आपने तो एक टीचर देखी है, महिला, वो आती है गाँव की और वो हम्म। बोलती है आपकी बेटी बहुत होशियार एक है। डॉक्टरनी होगी और एक टीचर होगी, हाँ, ये दो हाँ, महिलाओं को देखा आपने हाँ, कुछ करते हुए। हाँ। एक आजकल तो गाँव में लेडी सरपंच भी बनने लगी है, हम्म, पुलिस में भी आने लगी है, लड़कियां आर्मी वार्मी भी क्लियर कर ली, तो बदल तो रहा है। बदल तो पर उसको ऑब्जर्व करके अपने घर में उसको उस विश्वास के साथ लाना, उम्मीद रखना, ये बहुत इंस्पायरिंग, मतलब वो सभी चीज़ों से ज़्यादा बड़ा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायरिंग है, फर्स्ट हैंड इन चीज़ों को देखना। Blooding with a fish. How's it going? ओके, सो वन सरप्राइज फॉर यू नाउ। ठीक है। वी आर डूइंग अ रैपिड फायर। ओके। चलेगा? चलेगा। ठीक है। तो ये डीप तो आप जा रहे थे, बट हम और डीप जाएंगे, लेकिन रैपिडली जाएंगे। ठीक है। ओके। फेवरेट टाइम ऑफ द डे? 7 PM। 7 p.m. पीपल और बुक्स? It is so difficult, books. बुक्स। फेवरेट प्लेस इन इंडिया? वैसे गांव, बट आई से उदयपुर। स्पेसिफिकली हाँ, उदयपुर। ओके। फूड और म्यूजिक? फूड। that was simple. Phone or chat? कॉल। फोन कॉल। Phone. Okay. Talk or listen? Oh my god, depends. But what's your default? Listen. Favorite language? Oh, what I speak at home, Rajasthani. Rajasthani. Personally, you relate more with men or women? Women. Salt or sweet? Sweet. Hot or cold? Hot. Favorite Indian era? Oh, what are the eras? Different times that India has seen. I think now is the time. This Yeah. is the time. Yeah, this is the time. Young or seniors? Seniors. Adult conversation or childlike conversations? Childlike conversations. Playfulness or depth? Depth. Spirituality or religion? I would say both, but if you have to pick, spirituality. You or others? My god. You. Me. Like, you mean self. Self. Okay. And the last one. Give to a small group or give to a large group? Give. Just give. Don't bother. Yeah. Beautiful. Thank you so much. I think Thank you. the entire conversation and these few has been like completely like a short peep into complete life that you've lived. Thank you. Very, very precious to me. So Thank you. thank you so much. Likewise. I know words में पता नहीं कैसे sound करता है, but really learned a lot, and I'm going to keep learning it, listening to you every day. What is the book that you've written, and how do we access it? First, thank you for having me. So appreciated. Such a new and learning experience, and just kind of seeing your journey and work you're doing and the purpose behind it. And it's such a good reminder that sometimes we want things to happen right away, but life is always not like that. And the kind of work you're doing and how many years you put into that, and the effect of it might be seen some other day. Yeah. And to meet people like that who have that patience is very, I feel very blessed. So thank you. I know we'll stay in touch. Yeah. Book, yes. I just recently wrote a book. I call it a memoir, not a memoir. It's called Borders, Bridges, Belonging. Borders, Bridges, Belongings. Yeah. Okay. A journey of hope across lands and generations. It's kind of subtitle. And borders is because my grandmother's generation lived the reality of borders.
my parents' generation crossed many bridges to make a better life for their kids and family. And I spent my life figuring out, my journey led me in search of belonging and, you know, coming back home. So I feel like this generation and that part of being a bridge can be an important part of all of us discovering our belonging in this time. So that's what the book is. So you've juxtaposed Yeah, journey of three all generations. three journeys. Yeah. Wow. And it's available on Amazon, Flipkart, online, anywhere that you would like to buy it. We've just recently launched it, Okay. and I would love for all of you to read it and share your reviews and thoughts. And I really hope it gives people that joy of the life that we lived in small towns and the childhood that we remember so fondly, and Yeah. you know, riding up on trees and during summertime sitting and you know all of that, and sleeping under the stars and listening to grandma's stories. And I feel like it's important we savor this time that our generation spent. बिल्कुल. And in a lot of books that we उसको read, we याद don't get रखने में that. ही सुख है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी कहानियाँ ये हमें दिखती नहीं है, हमने जो किताबें पढ़ी उनमें नहीं दिखी. So it was my attempt to bring it all out as a kind of my Wow. way to give back to books. And what did the writing process do to you? It healed me. It absolutely healed me. So I used to hear the word cathartic. I didn't know what it meant, and I think writing the book was that. It really absolutely emptied me from everything that I had retained. But what made you start writing the book? I was working on something for some. I was mentioned this HR leader who was my mentor. I was in some global leadership program, and as part of that, I was writing some things that are my core values and kind of my life a little bit. And once I put a few pages down to explain, because it's a far-fetched life for even in India, and for them, like you come from a village, and this is so kind of long. So I tried to make sense of it, and then from there on, it was just something like because I loved reading. Always, I think the person who reads, there's always a love Wants for to words. write. Yeah. So there was always that love. So I wrote. And then it took 5 years from the day I first started writing to the time the book is in people's hands. Yeah. So it was just probably your thoughts just randomly putting out there. It was always started from a place where I started, from the journey of family in 1947, and that's why I say there's a generation who could not celebrate Independence Day, because in that August, that week, they were told to leave their home, and they had close to 1,000 bigha jameen, like 600 acres. And they left all of that. They walked 20 kilometers and landed in this village in a little, they slept on the ground. And to imagine that you would ever celebrate that week again in your life is just unreal. Yeah. Why would you? Because you lost everything in some ways, right? And still that generation, especially in northwestern India and even other parts, they made sense of life, and they dreamt for their children, and they sent them to schools if they were or if they were not. And the next generation also suffered. Yeah. My grandfather was illiterate because there were no school from the time he was partitioning and moving, and they just started working in farms. Yeah. So I feel like there's a generation who could not celebrate it. Then there was my father's generation who strived, and your fathers, and all our parents' generation that strived and struggled, and there's one first scooter that they got, and all that memory of first pressure cooker, and these small things that are such a collective Indian experience. Yeah. And now it's kind of our generation, and how do we become a bridge to everybody? So it wasn't this. It was that story. It was that I that wanted flow to of thoughts. It's always been like that for you. So it's a story, and I thought through this story maybe people will understand what it takes for somebody coming from a rural area. And it's a little bit also, a lot of places I went and I sat in interviews, and people will judge you for your accent. People would judge you for things, for clothes, for whatever. And in the places where they ask the right question, I realize what is the power of right question. You can spend all your life judging people on their accent and saying no to talent. Yeah. But in there are other places where people ask you about your journey. Where are you from? What did you study? Can you tell us this? And in that you discover that, somebody sitting on this table might have walked thousands and thousands of miles to get to this far. Yeah. Whereas on your resume, you can look at somebody from highly, famous English education school and just prioritize that.
Yeah. And no, it's not against anybody, but I'm just No, saying that sensitivity the importance of is so everything. important, Yeah. so Yeah. important. And if Yeah. we don't realize that, and there are 10 crores girls studying in rural India today, Yeah. how would they find a future? Cross that bridge. How would they cross the bridge if we don't understand that? So I thought it was important from Very that, for true. them, for me to write this story. Because that life from small town to big town hasn't gotten over. No, it's not. It's not at all. not. There will always be small towns. Yeah, There will always be big cities, and that और हर बार आप बड़े छोटे शहर से लोगों को आते हुए कुछ जज करते रहोगे तो यू हैव वेस्टेड योर टाइम. यू नो, उनका टैलेंट नहीं कम हुआ है. सो हाउ डू वी डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग? तो मुझे लगा हो सकता है कहानी पढ़ के शायद कुछ सेंसिटिविटी बिल्कुल. आए, अवेयरनेस आए, है ना? बिल्कुल. जस्ट बिकॉज सभी के आसपास कोई एक जना तो होगा एब्सोल्युटली, जो एब्सोल्युटली. कुछ उस हम्बल बैकग्राउंड से आया है, और आपको पता ही नहीं कि वो आपकी कितनी स्ट्रेंथ बन सकता है और कंट्री की कितनी स्ट्रेंथ बन सकता है, पर आप उसको खो दोगे अगर उस वक्त अगर आप वो ऊपर में उसके सिमेंटिक्स में बिजी रह गया उसमें. This book I think should be a must read. Absolutely, from the context that it comes from, it should be. So I hope everybody who's listening to it, obviously book पढ़ो, but पढ़ो और कम से कम 10 लोगों को पढ़ाओ अपने आसपास के, क्योंकि कहानियाँ तो हम लोग सभी पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की फिक्शन पढ़ते हैं, बट ये वो कहानी है जो भारत का कोई भी इंसान डिस्कनेक्ट नहीं फील कर सकता ना, कि हमें पता ही नहीं है किसकी बात कर रहे हैं. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आप अगर आज के ज़माने में पढ़ रहे हो तो 36 एग्जाम्पल आपको अपने आसपास के, अगर आप खुद वो नहीं भी हो तो भी आपको दिख जाएंगे वाला. तो बेसिक लाइफ रीडिंग वाली हो गई. सो आई होप वी ऑल, इट्स ऑन Amazon, you're saying, right? So simple, it is on Amazon, just go and find it. So thank you again. Really, I think ये conversation बंद करने का तो बिल्कुल ही कोई mood नहीं है. But to meet again, to talk again, you know, we maybe someday आप कभी आइएगा स्कूल जहाँ हमारे बच्चों का रनिंग प्रोग्राम 5K हो रही होगी. So sometime visit. पक्का हम सब आएंगे. बिल्कुल सारे आएंगे हम सारे. या हम कभी इधर शुरू करेंगे तो it'll be easier. हरियाणा में कुछ करते हैं. Absolutely. So we will be your hand and legs. Right. So anything that you need, we will be. Because again, it's a least we can do. Thank you. Or anybody can do. Thank you. So thank you. Thank you for who you are. Thank you. Thank you very much. So thank you for listening. ये वो वाला पॉडकास्ट था जिसमें दिल भर आया. शायद आपका नहीं भरे और वो भी ठीक है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन ज़रूर शेयर करिए. ये मेरी रिक्वेस्ट है. मैं हर बार नहीं अर्ज करती हूँ, बट इस बार ज़रूर करूँगी, बिकॉज कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हैं, उसमें चांसेस ये होते हैं कि उसमें से कोई शायद इक्का दुक्का होगा जो उस काम को और आगे ले जा पाएगा ना. सो कम से कम अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं कर सकते तो कम से कम औरों तक तो पहुँचाते हैं, शायद उसमें से कोई कर दे. बिकॉज समाज को बदलना खुद को बदलने से बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है. समाज में बहुत सारे लोग हैं और वो हमें बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफाइन करते हैं. तो खुद पे खाली काम करते रहना तो है ही है, नेवर एंडिंग लाइफ प्रोसेस है. बट अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल के अगर हम सोसाइटी के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो अपने लिए होगा. इट इज़ डेफिनेटली टू ऐड वैल्यू टू आवर ओन लाइफ एंड जर्नी. So please do go ahead and share this, and you can obviously connect with Prem anytime. She's on LinkedIn, available, Premlata Punya, and I'll obviously put her tag there for your reference. So do connect, contribute, share, recommend, give ideas, connect her to the neighborhood schools, whatever, whichever way you can contribute. It will be very, very meaningful. So thank you for listening.